पिक्चर 21 धनुष और मृदा को डांस करते हुए देखा दर्श ने। क्या लगता है तुम्हें, दर्श शेखावत की कैद से आज तक कोई आज़ाद हो पाया है? और वह तो मेरी बीवी है, क्या वो हो पाएगी? थिंक एंड टेल मी। हम कहते कहते वह अपने हाथों में पड़े हुए गिलास को एक झटके में पीकर वही टेबल पर रखकर अपने होठों के बीच में भी सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है। तो विधान उसके सामने बैठकर उसके गिलास में ड्रिंक डालते हुए, लगता तो नहीं है, पर मैं तो यही कहूँगा कि तुम उसके बारे में आप सोचना छोड़ दो। जहाँ तक मैंने दादाजी से सुना है उसके बारे में, तो वह बहुत मासूम है और तुमने 2 साल तक उसकी तरफ देखा भी नहीं था। और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे घर वाले कितने ज़्यादा अच्छे हैं, किस तरह के साथ वह पेश आएंगे होंगे। सो आई डोंट थिंक तुम्हें उसके साथ। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वहाँ का माहौल डरावना होने लगता है। वही दर्श अपनी ठंडी नज़रों से उसे देखने लगता है, जिसे विधान अपना मुंह बंद कर देता है। उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। तो वही दर्श अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों पर कॉफ़ी टेबल पर रखकर ड्रिंक के गिलास को अपने हाथों में लिए उसे पीते हुए। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? बोलो। कहते कहते वह अपनी ठंडी आंखों से उन दोनों को देखने लगता है। उन दोनों के गले में सब आवाज ही नहीं निकल रहे थे। विधान ने तो अपना सर नहीं झुका लिया था, तो वही प्रथम ग्लास वॉल की तरफ देख रहा था। दर्श विधान की तरफ देखकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है, वैसे ही ड्रिंक करते हुए, क्या हुआ, तुम्हारे गले में आवाज अटक गए हैं या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं? पहले सामने देखो कौन है। दोस्त हो इसके लिए शांत बैठा हुआ। आइंदा से अगर गलती से भी मेरे या मेरे पर्सनल लाइफ में के बारे में बात करने के बारे में सोचा या मुझे एडवाइस देने से पहले 10 बार सोच लेना। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? कहते हुए वह ड्रिंक करने लगता है और अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटकर बंद कर देता है। वही प्रथम जो ये सब देख रहा था वह शांति से सामने देखने लगता है। वह सामने देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ये तो, कहते कहते हिंद्रानी के साथ वह पीछे देखने लगता है। विधान उसे देखकर आंखों से कि क्या का इशारा कर देता है, तो प्रथम उसे अपने पास आने का इशारा कर देता है, जिससे विधान अपना सर हिलाकर प्रथम के पास आ जाता है। विधान कुछ बोलते ही वाला था कि प्रथम से आंखों से ही सामने देखने का इशारा कर देता है। विधान डांस फ्लो की तरफ देता है। फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, उसकी नज़र एक लड़की पर चली जाती है, तो वह हैरानी के साथ पीछे दर्श की तरफ देखने लगता है, जिसने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। प्रथम धीरे से विधान के कान में, अगर इसे पता चला कि हमारी एक्स भाभी यहाँ पर है, तो पक्का वो उसे छोड़ेगा नहीं। पहले से ही मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, अब क्या करें बताएं कि नहीं? विधान उसकी बात पर सिर्फ अपना सर हिलाकर बिना कुछ बोले उसे बैठने का इशारा कर देता है। वह दोनों ही बैठ जाते हैं। वही दर्श अपनी आंखें खोलकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर प्रथम के चेहरे पर जैसे हवाएं या उड़ जाती हैं। वह अपनी आंखें बंद करके अपना सर नीचे झुका लेता है। वही दर्श सामने मृदा को देखा है, जो धनुष के साथ डांस कर रही थी। यहाँ तक कि धनुष के कुछ फ्रेंड्स थे जो मृदा के साथ बहुत अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, और मृदा उनके साथ खुश दिख रही थी। मृदा बीच में थी और 2-3 लड़के लड़कियां उसके साइड में थी। उसे ऐसे डांस करते हुए देखकर दर्श के हाथों में जो सिगरेट थी उसके वह कश लेने लगता है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को निकलता है और उसमें कुछ टाइप करके वहां से चला जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस समय दर्श का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था, जिसे देखकर उन दोनों के ही चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी प्यारी सी भाभी के साथ क्या होने वाला है। प्रथम बड़ी मासूमियत से विधान की तरफ देखकर, क्या लगता है ये क्या करेगा? मुझे तो डर लग रहा है। डिवोर्स तो उसने ले लिया, फिर से क्या जरूरत थी इतना गुस्सा होने की? विधान अपनी जगह से खड़ा होकर ग्लास वॉल की तरफ बढ़ते हुए सामने मृदा को देखकर, तुम अच्छे से जानते हो बचपन से ही दर्श अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव है, और भाभी तो उसकी वाइफ है, तो सोच लो कि वो उसके साथ क्या करेगा। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि वह उसकी दीवानी के ना बने, नहीं तो बहुत दर्द महसूस होने वाला है। अगर ये दीवाना बन गया ना तो उसे अपने कैद में लाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सुनते ही प्रथम अपना सरना में हिलाकर मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अच्छे से जानते हो उसकी दीवानगी कोई नहीं बन सकती, वो इस सब से दूर है।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है वह इस बात से गुस्सा है कि उसने उसे क्यों डिवोर्स दे दिया। उसका मैन ईगो हर्ट हुआ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके मन में भाभी के लिए कोई फीलिंग है। कहते कहते वह ड्रिंक करने लगता है। वही विधान सामने मृदा को देखते हुए, आई विश तुम जो कह रहे हो वह सच निकले, क्योंकि मैं किसी मासूम को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता। कहते कहते विधान गहरी सांस लेकर मृदा को देखा है, जो बेफिक्री के साथ डांस किया जा रही थी। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और वैसे ही उसे देखने लगता है। वही स्टेज पर मृदा जो डांस कर रही थी, वह थक जाती है। इसी वजह से वह पानी पीने के लिए बार काउंटर की तरफ चली जाती है। पर जब वहां पर आते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर ड्रिंक के ही बहुत सारे देखने को मिलती है, जो वह पीती तो नहीं थी। इसकी वजह से वह वहीं पर बैठ जाती है। तभी एक लड़की का ग्लास जिसमें ड्रिंक थी वह उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिससे मृदा जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। मृदा अपने कपड़ों को साफ करते हुए उसे लड़की की तरफ देखने लगते हैं। तो एक पल के लिए तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लड़की की आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे लड़की को ठंड लग रही है। वह बड़ी अजीब तरह से चल रही थी, बिना मृदा से सॉरी बोल, और ये देखकर मृदा खुद से ही अपना सर हिलाकर, ओ गॉड सीरियसली, सोचा नहीं था कि लोग इतने नशे में पागल हो जाते हैं। इस लड़की को देख नहीं रहा है कि उसने गलती की है तो सॉरी बोलना चाहिए, पर नहीं, मैडम ने इतनी ज़्यादा पी रखी है तो बोलेगी कहाँ से। चलो आप, मुझे ये ड्रेस तो साफ करनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं रह नहीं सकते, और इसकी बदबू गॉश, हेट इट। कहते कहते वह एक नज़र धनुष की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। तो मृदा उसे देखकर वॉशरूम जाने का इशारा कर देती है, तो धनुष अपना सर हिलाकर उसे एक तरफ इशारा कर देता है, जिससे मृदा अपना सर हिलाकर उसे तरफ बढ़ने लगते हैं। मृदा उसे तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र इस लड़की पर चली जाती है, जो रो रही थी। वह उसे देखकर कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह लड़की ऐसे चल रही थी जैसे वह ज़ॉम्बी हो, और उसे लड़की को ऐसे देखकर झूठा आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे लड़की के पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में, ये लड़की से अजीब तरह से क्यों चल रही है, क्या हो रहा है, इसके पैर में नशे में ऐसा कोई चलता है, मैंने नहीं देखा है। कहते कहते वह अपना सर हिला देती है और उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। वह लड़की पहले पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर उसे कोई नहीं देखा, क्योंकि मृदा एक जगह पर छप चुकी थी और वह लड़की एक कोने में खड़ी हो जाती है। मृदा चुप कैसे उसे लड़की को देखने लगते हैं। वह लड़की वहीं पर बैठी रहती है। तभी एक शख्स वहां पर आ जाता है और उसे लड़की के सामने कुछ कर देता है, जिसे देखकर मृदा आपके चेहरे पर हैरानी भरा जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगते हैं। ऐसा क्या कर रही थी वो लड़की जो मृदा उसे देखकर हैरान हो चुकी थी। अब आगे क्या करने वाला है दर्श? धनुष के साथ तो देख लिया है, मृदा को तो क्या करेगा दर्श? कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मुर्दा के साथ कुछ तो अलग हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। 22 नाउ चॉइस इज योर्स बीवी। उसे लड़की के पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में, ये लड़की से अजीब तरह से क्यों चल रही है, क्या हो रहा है, इसके पैर में नशे में ऐसा कोई चलता है, मैंने नहीं देखा है। कहते कहते वह अपना सर हिला देती है और उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। वह लड़की पहले पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर उसे कोई नहीं देखा, क्योंकि मृदा एक जगह पर छप चुकी थी और वह लड़की एक कोने में खड़ी हो जाती है। मृदा चुप कैसे उसे लड़की को देखने लगते हैं। वह लड़की वहीं पर बैठी रहती है। तभी एक शख्स वहां पर आ जाता है और उसे लड़की के सामने कुछ कर देता है, जिसे देखकर मृदा आपके चेहरे पर हैरानी भरा जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगते हैं। वही उसके सामने जो लड़की थी उसे शख्स की तरफ देखती है तो वह शख्स अपने हाथों में एक पाउच लिए खड़ा था और उसे लड़की को कुछ इशारा कर देता है, जिससे वह लड़की अपनी शर्ट को निकलने लगती है। ये देखकर मृदा का मुंह खुल जाता है और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगते हैं। वह उसे लड़की को देखकर अपने बाल को जाते हुए, आखिर यह पागल लड़की कर क्या रही है और ये लड़का उसके साथ क्या कर रहा है, कपड़े क्यों अपने उतार रही हैं, क्या करूं, जाओ कि नहीं? नहीं, अगर गई तो ये पक्का मुझे छोड़ेगा नहीं, पहले देखती हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर उसे क्या दे रहा है ये।
वही सामने मृदा शांति से देख रही थी कि आखिर क्या हो रहा है वहां पर। जैसे ही वह लड़की शर्ट निकाल कर खड़ी हो जाती है, इस समय वह सिर्फ और सिर्फ ब्रा में मौजूद थी, और वही वह शख्स अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन को निकालकर उसे लड़की के हाथों में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वह लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है। और यह सब देखकर मृदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मृदा गौर से देखती है, तभी वह लड़की जिसे उसने इंजेक्शन मारा था, वह घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और वही वह शख्स अपनी पैंट की जीप खोल देता है, जिसे देखकर मृदा हालत खराब हो जाती है। और सामने का नज़ारा जैसे ही वह देखी है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, और गलती से उसका हाथ एक जगह से लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रखा एक स्टैचू नीचे जमीन पर गिर जाता है। और वही उसकी आवाज़ सुनकर वह शख्स वहां पर देखने लगता है। वह शख्स पीछे देखकर गुस्से भरी आवाज में, देखो वहां पर कौन है। ये सुनते ही मृदा की हालत खराब हो जाती है। वह भागने लगते हैं और वही वह शख्स उसे पीछे से देख लेते हैं। वह गुस्से भरी आवाज में, देखो वह वहीं पर है, जाओ जाकर पकड़ो इसे, अगर यह भाग गई तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। उसे आदमी की आवाज सुनकर मृदा भागते हुए खुद से ही, मृदा भाग नहीं तो आज तुम मर ही जाएगी, पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर आ गई। और उसे लड़की है, भगवान कभी सोचा नहीं था यहाँ पर ऐसा भी होता है। जिंदगी में कभी भी यहाँ पर पैर नहीं रखूंगी। कितनी घटिया जगह है, समझ नहीं आ रहा है उसे इंसान ने उसे लड़की के साथ क्या किया जो वह लड़की अपने पूरे होश खो बैठी है। लगता है उसे ड्रग्स सुनो, मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा, पर पहले मुझे कहीं पर जाना पड़ेगा नहीं तो फंस जाऊंगी। कहते कहते वह वहां से भागने लगते हैं। वही वह सारे आदमी जो उसके पीछे आ रहे थे, वह उसके नज़दीक आ चुके थे, जिससे मृदा की हालत खराब हो चुके थे। तभी वह लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और अपनी पीठ के खड़ी हो जाती है। वह शख्स जैसे ही उसके पास आ जाते हैं, वैसे ही वह लिफ्ट बंद हो जाती है, जिससे मृदा गहरी सांस लेती है। कुछ ही देर बाद वह थर्ड फ्लोर पर चली जाती है और भागकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक दरवाज़ा खुला मिलता है। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे रूम के अंदर चली जाती है। दरवाजे को बंद करके दरवाजे से अपनी पीठ लगाए गहरी गहरी सांस से लेने लगती है। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। जब खुद को शांत करते हैं तो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, तो उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ जाता है, जिसे देखकर वह स्विच को ऑन करने के लिए चली जाती है। क्योंकि लाइट तो बनती, वह जैसे ही लाइट को ऑन कर देती है और पीछे मुड़कर सोफे की तरह दिखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वही सामने बैठा दर्श जो सोफे पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सामने रेड वाइन की बोतल रखी थी, हाथों में रेड वाइन का गिलास था, और उसे वह गोल गोल घूमते हुए सामने मृदा को देख रहा था। वही उसका ऐसे साइलेंट होना मृदा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वह उसके सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ फोल्ड किया। क्या बात है मिस्टर शेखावत, आजकल तुम हर जगह मुझे मिलते जा रहे हो। लगता है मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा है या लड़कियां नहीं मिल रही है। अब सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते कहते वह उसे देखने लगती है, तो दर्श अपने हाथों में पड़े हुए रेड वाइन के गिलास को अपने होठों पर रखकर उसे देखते हुए बड़ी अजीब तरह से, और रियली बीवी, पहले ये तो देखो कि यह रूम किसका है। जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ पर आए थी, ये मैंने ऑलरेडी बुकिंग किया था, तो क्या मैं यह समझूं कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? ओ आर यू एफ गॉन मैड? व्हाट नॉनसेंस, मैं और तुम्हारा पीछा? लगता है मिस्टर शेखावत कुछ ज्यादा ही पागल होने लगे हैं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारा पीछा करूं। और वैसे भी अगर मुझे तुम्हें मेरा पीछा करना हो तो डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं देती। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगती है, तो दर्श अपनी जगह से खड़ा होकर उसके बेहद नजदीक जाकर नीचे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। मम, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चेहरे पर का पसीना बता रहा है कि तुम भाग कर आए हो, और आंखों में एक डर है। इसका मतलब साफ है कि तुम किसी से छुप रही हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ मेरी लवली बीवी ने क्या किया है? आखिर वह किसे भाग रहे हैं? कहते हुए वो उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर उसके हाथ को अपने से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, पहले तो ये बीवी बीवी कहना छोड़ दो, क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुमसे मतलब
अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं चाहिए? हर किसी की प्राइवेसी होती है, मेरी भी प्राइवेसी है। दर्श अपने उसे हाथ को देखना है, जिसे अभी अभी मृदा ने दूर किया था। उसकी मुठियां बनाकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए। अब तो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो दरवाजा उसे तरफ है, तुम जा सकती हो। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? ये सुनते ही मृदा जैसे ही दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी, वैसे ही दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिससे मृदा का चेहरा पूरी तरह से पसीने में भर जाता है। उसकी आंखों में डर आने लगता है, और उसके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि बाहर जो शख्स है उसके बारे में मृदा को अच्छे से पता है। वही दर्श मृदा के चेहरे का डर देख रहा था, तो कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तो मृदा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर परेशानी भरी आवाज में, तुम कहाँ पर जा रहे हो? बीवी, लगता है तुम्हारे कान अब काम करना बंद हो गए हैं। डोर पर कोई आया है, तो देखने के लिए जाना तो होगा कि नहीं? कहते हुए वह आगे बढ़ने लगता है, तो मृदा उसके सामने आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपना सरना में हिलाते हुए, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, शांति से यही बैठो ना। अगर दरवाजा ना खोल दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? दर्श पहले मृदा को देखा है, फिर मृदा ने उसके जो हाथ पकड़े थे उसे देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके, क्या बात है, डिवोर्स हो गया? डिवोर्स हो गया कहकर तुमने मेरे कान दर्द कर दिया, और अब तुम खुद मेरे नजदीक आ रही हो। इंटरेस्टिंग, कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो मृदा जल्दी से उसके हाथों से अपने हाथ दूर करते हुए उसके सामने अपने दोनों हाथ आगे करके, देखो, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शांति से बैठो, जाओ। आए होंगे वह चले जाएंगे, मैं बस कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हूँ, फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा मोबाइल भी अगर मेरे पास होता तो मैं किसी को बुलाती, पर मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है। बस कुछ वक्त के लिए तुम मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। आखिर 2 साल मैंने तुम्हारी फैमिली को झेला है, इतना सब कुछ सहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बस 10 मिनट के लिए अपने कमरे में रहने दो? उद्धरण चिन्ह, कहते कहते वह कुछ सोचकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। मुझे पता है तुम्हारे कमरे में कोई लड़की आ जाएगी, और तुम इसी वजह से मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हो, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हें उसे लड़की के साथ जो करना है वो करो, बस मुझे 10 मिनट यहाँ पर रुकने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर दर्श के चेहरे पर एक शिकायत आ जाती है। वह अपनी ठंडी आवाज में, मैं दरवाजा खोलने वाला, यह मेरा रूम है, तो मेरे ही रूल्स चलेंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं दरवाजा ना खोलो या बाहर जो शख्स आए हैं उन्हें हैंडल करो, तो तुम्हें मेरी शर्त करने होगी। नाउ चॉइस इज योर्स बीवी। क्या होगा मृदा का फैसला, आप क्या करने वाली है? मुर्दा, उसके पास तो ऑप्शन आज गए हैं, अब क्या करेंगे? क्या वह उसके दिए हुए शर्त को ठुकरा कर बाहर जाएगी या उसकी कोई भी शर्त को मानेगी? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। पर दोस्तों, नीचे गया डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेगा। पता क्या, आज लेट हो गया है, इसी वजह से थोड़ा ट्राई किया है, बड़ा चैप्टर दे दो और कमेंट भी अच्छा आने चाहिए। दोस्तों बाय बाय। 23, तो क्या मिस्टर शेखावत मुझे अपनी खूबियां बताना चाहते हैं? कहते कहते वह कुछ सोचकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। मुझे पता है तुम्हारे कमरे में कोई लड़की आ जाएगी, और तुम इसी वजह से मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हो, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हें उसे लड़की के साथ जो करना है वो करो, बस मुझे 10 मिनट यहाँ पर रुकने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर दर्श के चेहरे पर एक शिकायत आ जाती है। वह अपनी ठंडी आवाज में, मैं दरवाजा खोलने वाला, यह मेरा रूम है, तो मेरे ही रूल्स चलेंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं दरवाजा ना खोलो या बाहर जो शख्स आए हैं उन्हें हैंडल करो, तो तुम्हें मेरी शर्त करने होगी। नाउ चॉइस इज योर्स बीवी। ये सुनकर मृदा हैरानी के साथ, तुम पागल हो गए हो? बाहर जो लोग हैं वह बहुत खतरनाक है। मृदा के चेहरे की परेशानियों को देखकर दर्श अपने दोनों हाथ उसके दोनों गालों पर रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके उसकी नीली आंखों में देखकर, तो बीवी में कौन सा शरीफ हूँ, तुम अभी तक दर्श शेखावत के बारे में जान नहीं पाए। टू डॉट बैड बट लाइक, उद्धरण चिन्ह, कहते हुए वो उसके नोज से अपने नोज को रब करके वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, और वही मृदा अपने नोज को देखने लगती है।
फिर जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर अपनी आंखें बंद करके वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वही दर्श जब रूम का दूर ओपन करता है तो सामने जो आदमी थे उनके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वह जल्दी सपना घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाला शख्स कौन है। वही दर्श अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए अपनी ठंडी आवाज में, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो सकती है उसे परेशान करने की? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? चलो कोई तो मिला जिस मौत से डर नहीं लगता। कहते हुए वह अपनी गर्दन तिरछी कर देता है। तो वही वह सभी आदमी अपना सरनामे हिलाकर डर से कांपने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो दर्श अपनी ठंडी नजरों से उन सभी की तरफ देखने लगता है। तो वह सभी उन सभी आदमियों को ले जाते हैं। तभी वहां पर दुर्रानी आ जाता है। दर्श अपनी ठंडी आवाज में उसकी तरफ देखकर, डोंट डिस्टर्ब मी कहते हुए बिना दुर्रानी की बात सुने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है दर्श। वही दुर्रानी हैरानी के साथ अपने बॉस को देखा है और फिर उन आदमियों की तरह बढ़ने लगता है जिन्हें अभी अभी उसके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। वही दर्श को आते हुए महसूस करके मृदा अपनी आंखें खोल देती है और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखकर, क्या वह लोग चले गए? दर्श जिसने अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले थे वह अपना सर हमें दिला देता है। तो मृदा एक गहरी सांस लेकर, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। चलो किसी बहाने तुमने मेरी मदद तो कर ली। जिंदगी भर कभी भूलूंगी नहीं, अब मैं चलती हूँ कहते हुए वह वहां से जाने लगते हैं। वह उसकी साइड से जा ही रहे थे कि तभी दर्श उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मृदा हैरान से उसे देखने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दर्श ने उसे ऐसे पकड़ क्यों है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी हैरानी के साथ उसे देखने लगती है, जो उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। ये देखकर वह बड़ी अजीब तरह से मुंह बनाते हुए, लगता है मिस्टर शेखावत आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने थैंक यू कहा और मुझे अब जाना चाहिए, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वैसे भी आपकी पार्टनर यहाँ पर आने वाली है और मुझे ब्लू फिल्म नहीं देखनी है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपने हाथ को से छुड़ाते हुए जाने लगते हैं। तो दर्श उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को अपने हाथ से कस के पकड़कर दूसरे हाथ से उसके हाथ को जो पकड़ा था उसे पीछे पीठ से लगाकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए, लगता है बीवी तुम बातें भूलने लगी हो। मैंने कुछ बोला था, तुम्हें मदद के बदले शर्त रखी थी और मदद तो मैं तुम्हारी कर दी। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बातों को पूरा करना चाहिए? रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। उद्धरण चिन्ह उसके बाद को सुनकर मृदा जिसका हाथ उसके सीने पर था, जिससे वह उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी, वह उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे न ही आपके साथ कोई बात करनी है और ना ही कुछ भी और। वैसे भी मदद करके कोई बड़ा काम तुमने किया नहीं है, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारे परिवार को झेलाती आई हूँ। हमारी 2 साल की शादी को मैंने निभाया है, तो तुम्हें नहीं लगता मिस्टर शेखावत मेरी मदद करनी चाहिए? अब बेहतर यही है कि मुझे छोड़ दो इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाए। कहते हुए वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करके अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तो दर्श बिना देर किए मृदा को बेड की तरफ ले जाता है। वह उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को स्मेल कर अपनी होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, नॉट बैड वॉडका मम, आई डोंट थिंक बीवी कि तुम ये सब करती हो। अब तुम तो मुझे सरप्राइज करती जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपने होठों पर एक नॉटी स्माइल लिए उसे देखने लगता है। तो मृदा उसे अपने हाथों को छुड़ाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने गुस्से भरी आवाज में, शट योर फकिंग माउथ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है और मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे छोड़ रहे हो या मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे तकलीफ तुम्हें ही होगी। उद्धरण चिन्ह धमकी दे रही हूँ या प्यार से बता रही हूँ? अगर धमकी दे रही हो तो शायद ये धमकी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लेकर देंगी, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है दर्श शेखावत को धमकी दे। और अगर प्यार से बता रही हो तो, कहते हुए वो उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में देखने लगता है। तो वही मृदा को समझ में आ जाता है कि उसकी बातों का कोई फायदा नहीं है। वह गहरी सांस लेकर बिना ज़्यादा बहस किया, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कहते हुए को अपनी आंखें बंद कर देती है।
और वही उसकी बातों को सुनकर दर्श उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपने होठों से फूंक मारते हुए बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, गुड, जैसे अंदाज तुम्हारा मुझे पसंद है। अपने गुस्से को कंट्रोल करके सही वक्त पर सही बातों को करना। तारांकन। मृदा अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखते हुए, तो क्या मिस्टर शेखावत मुझे अपनी खूबियां बताना चाहते हैं? बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर तुम सुन नहीं पाओगे। रही बात तुम्हारी खूबियों की, तो इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। बस तुम दिखाती नहीं हो। और मुझे क्या चाहिए, यह मैं खुद ले लूंगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरा साथ देना है। कहते हुए दर्श अपनी नजरें उसके गुलाबी होठों की तरफ कर देता है, जो आपस में जोड़ रहे थे और काम भी रहे थे, और वही उसे अपने होठों की तरफ देखते हुए देखकर एक फूंक मार देता है। तो मृदा पूरी तरह से शांत हो जाती है। वी उसे समझ आ जाता है कि वह क्या चाहता है, तो वह जल्दी से अपने होठों को दूसरी तरफ करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना है। बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो। दूसरी शर्त होगी तो मैं पूरी कर दूंगी, पर ये योर ड्रीम्स मिस्टर शेखावत, नाउ लीव मी। फाइन बीवी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ऐसे पकड़ हुए पूरी रात रहने में, क्योंकि आज़ादी तो तुम्हें मिलने नहीं वाली हूँ, और मैं कभी तुम्हें आज़ाद कर ले नहीं वाला हूँ। तो कहते हुए उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी उंगलियों को फंस कर वैसे ही उसके सर के ऊपर उसके दोनों हाथों को रखकर उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लेता है, और वैसे ही अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगता है। और वही मृदा को ये सब टॉर्चर से काम नहीं लग रहा था। उसे अपनी गर्दन जलते हुए महसूस हो रही थी, क्योंकि दर्श की गर्म सांसें जो उसकी गर्दन पर आ रही थी, और ऊपर से उसके हाथ जिसे वह छुड़ाने की जितनी भी कोशिश कर रही थी, वह सब कुछ नाकायब होते हुए महसूस होती हैं, जिससे वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 15 मिनट तक दर्श 1 इंच भी नहीं हिलता है, जिससे मृदा को समझ में आ जाता है दर्श की बात उसने नहीं मानी तो पूरी रात उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और वह ये भी जानती थी कि दर्श कितना ज़्यादा जिद्दी किस्म का इंसान है। एक गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें तिरछी करके दर्श को देखते हैं, जो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए वैसे ही लेटा हुआ है, जिससे वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, ओके फाइन किस मी, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना मिस्टर शेखावत कि मैं डर गई या तुम्हारे सामने मजबूर हो गई। मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। नहीं तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और मजबूर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे कल कहीं जाना है, इसके लिए जल्दी से किस करो और मुझे छोड़ दो। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा और वह परेशान होगा। कहते हुए वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगते हैं, और वही दर्श मृदा का चेहरा देखा है। उसके तेवर उसके नैन नक्श बहुत तीखे लग रहे थे। उसे वह ऐसे चेहरा किए हुए थे जैसे वह उसे किस करने दे रही है। यह उसकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, जैसे वह उसे पर कोई एहसान कर रही है। उसके ऐसे तेवर को देखकर दर्श के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वह उसे ऐसे बिना वजह मुस्कुराते हुए देखकर मृदा हैरान हो जाती है। 24 ये सिर्फ निशान नहीं, मेरी वार्निंग है। उद्धरण चिन्ह, जिससे वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, ओके फाइन किस मी, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना मिस्टर शेखावत कि मैं डर गई या तुम्हारे सामने मजबूर हो गई। मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। नहीं तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और मजबूर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे कल कहीं जाना है, इसके लिए जल्दी से किस करो और मुझे छोड़ दो। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा और वह परेशान होगा। कहते हुए वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगते हैं, और वही दर्श मृदा का चेहरा देखा है। उसके तेवर उसके नैन नक्श बहुत तीखे लग रहे थे। उसे वह ऐसे चेहरा किए हुए थे जैसे वह उसे किस करने दे रही है। यह उसकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, जैसे वह उसे पर कोई एहसान कर रही है। उसके ऐसे तेवर को देखकर दर्श के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वह उसे ऐसे बिना वजह मुस्कुराते हुए देखकर मृदा हैरान हो जाती है। उसने जहाँ तक दर्श के बारे में सुना था, वह कभी मुझको ना था तो बिल्कुल भी नहीं, और आज ऐसे मुस्कुरा रहा है। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मुस्कुराहा क्यों रहा है। उसे लग रहा था दर्श पागल हो गया है। यही सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह अपना सरना में हिला देती है, और उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा।
प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्श उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी मनमोहक आवाज में, सिंपल बट अडोरेबल। उसकी बात को सुनकर मृदा ना समझी में, वॉट, इतना समझ को देखकर दर्श उसके होठी पर अपनी उंगली रखकर, यू बीवी। उसके बात को सुनकर मर्दा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, वॉट, नो नो, आई आर ड्रंक मिस्टर शेखावत कोस, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखों को देखकर दर्श बड़ी मासूमियत भरी शक्ल के साथ, क्यों मैं नहीं कर सकता। मृदा अपना सरनामे हिलाकर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद नहीं थी ऐसा कह सकते हो। तुम जैसे शख्स कभी मेरी तरफ देखा तब नहीं था, आज वह मुझे अडोरेबल, सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह, आई कांट थिंक, एफ तारांकन सीके ऑफ, कहते हुए उसके चेहरे पर एक तन कसने वाली मुस्कुराहट थी। और वही उसकी बात का मतलब समझकर दर्श उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके माथे पर हल्का सा उंगलियों से सहलाते हुए, यू नो बीवी, यू आर डम डम, मैं सह रही हूँ, इसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। लीव मी, बहुत हो गई बातें, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। कहते हुए उससे अलग होने लगती है तो दर्श उसके हाथ को वैसे ही पकड़कर उसके पैरों को अपने पैरों से ब्लॉक करके उसकी गुस्से भरी नीली आंखों को देखकर, हाँ तुम सच में बेवकूफ़ हो जो लड़की अपने पति को संभाल नहीं पाई। अगर मैं जा रहा हूँ तो तुमने मुझे अपने हाथों से जाने दिया। तुम तो बीवी हो ना, तुम्हारे तो हक है कि अपने पति को अपने पास रखने के, उसे अपने से दूर नहीं जान देने का, पर तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं जैसे चाहूँ वैसे जा रहा था, तुमने एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बस एक सिंपल लाइक इनोसेंट बीवी की तरह सभी की बातें सुनती रही और लोगों को खुद को चोट पहुंचाने देती गई। तो बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ, कौन से नाम से नवाजूं? बेवकूफ़ ये सही है या और कुछ? कहते हुए उसकी बातों में एक ना खुश थी उसे परताना था और उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी भी दिख रही थी। और वही उसकी बात को सुनकर मृदा कुछ नहीं कहती, वह शांत हो जाती है। दर्श उसे शांत देखकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उसकी नीली आंखों में देखते हुए अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए, डिवोर्स लेने के लिए तो तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की, पर अगर उसे वक्त मुझे अपने पास रखने के लिए कोई प्लानिंग बनाई होती तो आज हमारे डिवोर्स नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा वैसे ही उसकी आंखों में देखकर, तो क्या मिस्टर शेखावत को अब दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया? क्या मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है? दर्श बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसकी नीली आंखों में देखकर, तुम्हें क्या लगता है दीदी मुझे क्या लग रहा होगा इस वक्त? कहते हुए उसके लिए आंखों को देखने लगता है और वही मृदा उसके बात को सुनकर वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेती है। करीब 2 पल की शांति के बाद मृदा वैसे ही उसके आंखों में देखकर अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए, आई थिंक तुम्हें बहुत खुशी हो रही हो कि आखिर मैं डिवोर्स दे दिया और तुम्हारे सारे रास्ते जो क्लियर कर दे। अब तुम जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे थे उसे लड़की को घूमो, अब तुम पूरी तरह से मिसेस शेखावत बना सकते हो। क्यों, सही कहा ना? खुशी तो तुम्हारी आंखों से दिख रहे हैं, पर मुझे तुमसे ज़्यादा बात करनी नहीं है। शर्त की बात हुई थी ना, चलो तुम्हारी शर्त मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ने वाले हो। आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा तन है जो मुझे देने हैं। कहते हुए वह बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठों को रखकर खुद से ही किस मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके होठों को सक कर रही थी और बीच में कहीं कहीं वाइब भी, क्योंकि उसे किस तो आती नहीं थी। जैसे तैसे वह करके पीछे होने ही वाली थी कि तभी दर्श उसे किस करने लगता है, जिससे मृदा अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करती है। वही दर्श जिस तरह से मृदा को किस कर रहा था वह बिल्कुल भी जेंटल एंड प्लेजर नहीं थी, बल्कि वह तो ऐसे कर रहा था जैसे वह अपना गुस्सा उतर रहा हो। वो उसके लोअर लिप को बाइट करने लगता है, जिससे मृदा अपनी आंखें बंद करके उसे अपने हाथों को छुड़ाने लगते हैं, पर दर्श उसे नहीं छोड़ता बल्कि वह उसे वैसे ही किस करने लगता है जब मृदा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और जिनका टेस्ट दर्श करता है तो वह एक पल के लिए शांत हो जाता है और उसके होठों पर सिर्फ अपने होठों को रख देता है। फिर धीरे धीरे उसे सक करने लगता है, जिससे मृदा अपनी आंखें और भी ज्यादा कस के बंद कर लेती है। करीब 15 मिनट के दर्श उसके हाथों को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है और वही मृदा जो अब भी दर्श के बेड पर लेटी हुई थी और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रहे थे, वह अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेते हुए दर्श को देखते हैं, जो उसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। ये देखकर वह जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे करने ही वाली थी कि उससे पहले ही दर्श उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर उसके पीठ से अपने सीने को लगा लेता है।
और उसके कान में अपनी कान सांस से छोड़ते हुए अपनी बड़ी अजीब आवाज में, डोंट या डरे बीवी, डाइवोर्स होने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर डाइवोर्स होकर भी बहुत कुछ हो सकता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहली गलती कर चुकी हूँ और उसकी सजा भी तुम्हें मिल गई हूँ। अब क्या चाहती हूँ? आई विल सी यू इफ दैट्स व्हाट यू वांट। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा उससे दूर होते हुए, मुझे न ही तुम्हारे साथ कुछ करना है और न ही मुझे तुम्हारे पास आना है। और क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा है मैं किसी को पैसे देकर यह सब कर दूं। मैं अपनी वर्जिनिटी उसे दे दूं। पर तुम्हारे नेवर मिस्टर सिंघानिया। कहते हुए वह गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगते हैं। और वही उसकी यह बात सुनकर दर्श का मैन ईगो हर्ट होने लगता है। वह उसकी कलाइयों को कस के पकड़कर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए, क्या तुम ये सब किसी और के साथ कर सकती हो? मैं ये हक तुम्हें नहीं दिया है मिसेस सिंघानिया। सोचना भी मत, नहीं तो जो होगा उसकी गारंटी में नहीं दे सकता। तुम्हें दर्श शेखावत का गुस्सा सहना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहते हुए वो उसकी गर्दन पर हाश बाइट कर देता है, जिससे मृदा के मुंह से आवाज आ जाती है। उसे इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वही दर्श अपने बाइट किए हुए निशान को देखकर अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाई स्माइल लिए उसे लिक करते हुए, अगर अगली बार यह ख्याल तुम्हारा दिमाग में आ गया तो अपनी गर्दन को देख लेना। ये सिर्फ निशान नहीं, मेरी वार्निंग है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह कुछ भी नहीं कहती है। उसे ये सब बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसकी पूरी शरीर में जैसे आंख के गले बरस रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रही है। वह यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। यहाँ का माहौल उसे घुटन देने वाला था। और वही जब दर्श उसे छोड़ना है तो बिना मुर्दा उसकी तरफ देखकर वहां से चली जाती है। और वही दर्श उसे जाते हुए देखकर अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए, मुझे लगा था कि मिसेस शेखावत मुझे समझ सकती है, पर मेरी गलतफहमी है बढ़ने लगी है। सही कहा बीवी ने मम। मुझे पता है कि दर्श शेखावत को कोई नहीं समझ सकता, तो फिर मैं गलतफहमियों को क्यों अपनाऊं? वैसे तीखी मिर्ची बन चुकी है पर टेस्ट लाइक इट। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाने लगता है। इस समय उसके लिप्स पर बाइट के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिन्हें देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे दर्श का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ मुझे पता है चैप्टर छोटे मिल रहा है, पर डोंट वरी, मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर बड़े दिन दूंगी। कल आपको एक बड़ा चैप्टर देने का मैं ट्राई करूंगी, पर कमेंट्स वगैरह करते रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वैसे मृदा का एटीट्यूड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 25 मनी इज पावर। मुझे लगा था कि मिसेस शेखावत मुझे समझ सकती है, पर मेरी गलतफहमी है बढ़ने लगी है। सही कहा बीवी ने मम। मुझे पता है कि दर्श शेखावत को कोई नहीं समझ सकता, तो फिर मैं गलतफहमियों को क्यों अपनाऊं? वैसे तीखी मिर्ची बन चुकी है पर टेस्ट लाइक इट। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाने लगता है। इस समय उसके लिप्स पर बाइट के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिन्हें देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे दर्श का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। दुर्रानी अंदर आ जाता है, वह अपना सर झुकाते हुए, बॉस हमने उन सभी आदमियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी है। दुर्रानी की बात सुनकर दर्श, जो आईने में खुद को देख रहा था, इस समय वह अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वह कुछ सोचते हुए, पता लगाओ कि आखिर मेरी बीवी ऐसे भागकर यहाँ पर क्यों आए हैं और वह आदमी कौन है। दुर्रानी इस पर अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर जैसे तैसे करके आवाज निकालकर, बॉस मच इज बैक। दर्श ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, तो तुम लोगों को इंतजार किस बात का है? नजर रखो, नजर हटाने नहीं चाहिए। उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसे पर नजर रखे है। उद्धरण चिन्ह। दुर्रानी इस पर अपना सर हिलाते हुए, पर बॉस लग रहा है इस बार वह अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवाना चाहता है। उसने अपने साथ अपनी बेटी को बुलाया है।
दर्श जी सुनकर अपने होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट लिए सोफे पर बैठ जाता है। होठों के बीच जो बसे सिगरेट को रखे एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े आराम के साथ। सपने अच्छे हैं उसके। तुम तो जानते हो मिसेस शेखावत कौन है। क्या कोई उसकी जगह ले सकता है। दुर्रानी दर्श की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर उसे एक अलग सा डर महसूस हो रहा था। वह बिना कुछ बोले अपना सर हिला कर देता है। वही दर्श कुछ सोचने लगता है। वह अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल कर देता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो दर्श अपनी ठंडी आवाज में, टाइमिंग चेंज करो और याद रहे साइन हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, कहते हुए को कॉल कट करके किसी गहरी सोच में चला जाता है। हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखकर ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। एक हाथ पहन के पॉकेट में था। शर्ट के बटन खुले हुए थे जिससे उसके 8 एब्स साफ साफ देखे जा सकते थे। वह अपनी गहरी निगाहों से पूरी मुंबई को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मृदा गुस्से में आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। जब वह नीचे क्लब में आती है तो उसे धनुष मिलता है, जो शायद उसी का ही इंतजार कर रहा था। वह बिना कुछ बोले धनुष को अपने साथ आने का इशारा कर देती है। धनुष भी अपने दोस्तों को बाय बोलकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। मृदा कार में बैठ जाती है और धनुष उसके साइड में ड्राइविंग सीट पर। इस समय धनुष मृदा का चेहरा देख सकता था, जो गुस्से में लाल था। उसे इस वक्त उसे कोई सवाल करना कुछ सही नहीं लगता है। वह इसी वजह से शांति से कार ड्राइव करने लगता है। दोनों ऐसे ही शांति से जा रहे थे कि तभी मृदा इस शांति को चीरते हुए अपनी शांत आवाज में, तुमने मुझे आखिर बताया क्यों नहीं कि उसे क्लब में क्या क्या होता है। मृदा की बात पर धनुष एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर, जो चीज जाने लायक नहीं है उसे जानकर क्या फायदा, और वैसे भी ये दुनिया ही ऐसी ही चलती है। ये रात का अंधेरा जितना तुम्हें खूबसूरत लगेगा, उतना ही ज्यादा ही अंधेरे में बहुत सारी चीज होती हैं। हमें उन चीजों को ना ही देखे वही अच्छा है। मृदा ये सुनकर उसकी तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज में, तो तुम्हें पता था कि वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो ड्रग्स के नशे में क्या क्या करते हैं। वहां पर कोई पुलिस वगैरह नहीं आती है क्या। आखिर क्या होता है लड़कियों के साथ, और वह लोग ऐसा क्यों करते हैं उनके साथ। धनुष मृदा की हर एक सवाल को सुनता है, फिर अपनी शांत आवाज में, डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है। लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इस डिप्रेशन को निकालने के लिए कुछ लोग ड्रग्स का यूज करते हैं और उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर वह ना मिले तो पागल हो जाएंगे। इसी वजह से कुछ काम गलत भी करने पड़ते हैं। यह उनकी खुद की मर्जी होती है। हमें इसमें ना ही बोलना या ना ही इस चीज में इन्वॉल्व होना वही अच्छा है। रही बात पुलिस की, तो तुम जानती हो यहाँ पर मनी इज पावर, कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा कुछ सोचते हुए, क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। मैंने एक लड़की को देखा, सोचा नहीं था कि वह ये सब करेगी। उसके साथ जो हुआ वह मुझे देखकर ही बहुत गुस्सा दिला रहा था और दिखने में भी बहुत छोटी लग रही थी। धनुष मुस्कुराते हुए, अगर तुम उनकी मदद भी करने जाओगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। अब तो तुम्हें इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी ये दुनिया है, मासूमियत जितनी अपने पास रखोगे उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें दर्द मिलेगा। यहाँ पर मासूमियत की कोई जगह नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखना मिस मृदा। पता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सैल हो। तुम्हारे तेवर अच्छे हैं पर दिल की बहुत मासूम है। वैसे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी थी ना। धनुष के सवाल को सुनकर मृदा हैरान हो जाते हैं। वह कुछ नहीं कहती तो धनुष भी उससे कुछ नहीं पूछता। मृदा बिना धनुष की तरफ देख अपार्टमेंट में जाकर अपार्टमेंट को ओपन करके वह सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। वही धनुष जब अपार्टमेंट में आता है और मृदा के दरवाजे को बंद देखा है तो गहरी सांस लेकर कुछ न बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मृदा इस अपार्टमेंट को छोड़कर चली गई थी। उसे अपार्टमेंट में आए हैं, सोफे पर बैठा हुआ था। कॉफी टेबल पर रखी हुई शराब की बॉटल्स है, जिससे लग रहा था कि उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी है। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से मृदा जिस कमरे में सो रहे थे उसे कमरे में चला जाता है। मृदा के होने का एहसास, उसकी खुशबू उसे कमरे के चारों तरफ फैली हुई थी, जिसे महसूस करके आहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसे कंबल को अपने ऊपर डालकर उसे तकिया को अपने सर के नीचे रखकर उसे बिस्तर पर पूरी तरह से फैल जाता है और अपनी आंखें बंद करके मृदा के होने का एहसास महसूस करने लगता है। आहिल पूरे बिस्तर पर अपने हाथों को फहराते हुए
इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने से आज़ाद नहीं करने वाला हूँ। मृदा, उस वक्त तो तुम मुझे मिली नहीं थे, पर अब तुम्हें चाह कर भी मुझसे कोई भी आज़ाद नहीं कर पाएगा। तुम मेरी रूह में बच चुकी हूँ। मेरी हर एक सांस में अब तुम्हारा ही नाम आने लगा है। तुम्हारा ही एहसास, तुम्हारी ही खुशबू भूलने लगी है। पता है तुम्हें पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आहिल को आसान चीज़ कहाँ पसंद आती है। कहते हुए आहिल के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वह बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों में पानी की जिद तालाब साफ साफ देखी जा सकती थी। वही इस बात से अनजान मृदा बिस्तर पर लेटे हुए थी और आज के बारे में सोच रही थी। उसकी गर्दन में जिस तरह का दर्द उसे महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। दर्श ने इतनी जोर से बाइट जो किया था, वह कुछ सोचकर वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में आकर वह पहले मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन को देखते हैं, जहां पर उसकी गर्दन पूरी तरह से लाल लाल हो चुकी थी और काला धब्बा वहां पर दिख रहा था जहां पर दर्श ने हाश बाइट किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे जगह का खून ही खत्म हो चुका है। ये देखकर वह एक गहरी सांस लेती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। जैसे ही पानी उसे निशान पर आ जाता है, वैसे ही मृदा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। पर फिर भी वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं मिलती है। उस जैसे जैसे दर्द महसूस हो रहा था कि उसके वैसे ही मृदा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वह खुद को साफ करने लगती है। वह ऐसे साफ कर रही थी जैसे उसके ऊपर कोई गंदगी लगी हुई हो। गर्दन को उसने 10 से ज्यादा बार क्लीन कर रही थी, जिससे उसकी गर्दन हल्की हल्की पिक होने लगती है। खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद वह वैसे ही वाइट कलर के टॉवल में खुद को लपेटे हुए बाहर आ जाते हैं। पिंक कलर का नाइट सूट पहनकर वह बेड पर लेट जाती हैं। उसके मन में रिवर्स हो रहे थे उसकी बातें। वह अपनी आंखें बंद करके खुद से ही, आखिर क्यों मिस्टर शेखावत, क्यों तुम मेरी जिंदगी में आ रहे हो? छोड़कर तो जा चुकी हूँ तुम्हें। मुझे जो दर्द दिए हैं उसकी कीमत तो तुम्हें चुका नहीं पड़ेगी, और इसकी पहली कीमत चुकाएगा तुम्हारा प्यारा भाई, जिसे भाभी और देवर का रिश्ता भूल गया है। भाभी माँ समान होती है, पर तुम्हारे भाई को तो पता ही नहीं था कि माँ क्या होती है। जीना हराम कर रखा था तुम्हारे उसे भाई ने मेरा। डर लगता था कि कहीं कमरे में वह वापस ना आए और कुछ ना करे। रात रात भर जागती रहती थी। उसे वक्त तुम्हारी बहुत याद आती थी, पर तुम कभी भी वहां पर नहीं आए मिस्टर शेखावत, और आज तुम्हें मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मेरे पास आ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। पहले वाली मृदा होती तो शायद तुम एक्सेप्ट कर लेती, पर यह वाली मृदा को तुमने ही बनाया है मिस्टर शेखावत, जो सिर्फ बदला लेना चाहती है। प्यार के तो पढ़ने और जज्बात इस वक्त जला दिए थे जिस वक्त हमारा डिवोर्स हो गया था। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह कुछ यादों को याद करने लगते हैं, अपनी आंखें बंद करके। मृदा, जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गोल्डन ब्लाउज था, गले में मंगलसूत्र था और साथ ही साथ मांग में सिंदूर बिंदी लगाकर नीचे हॉल में आती है। रात के 10 बजे बज चुके थे। मनिका मृदा के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा आज भी वह नहीं आएगा। अगर आना होता तो अब तक आ जाता। पूरे 6 महीने हो चुके हैं बेटा उसका इंतजार करते हुए। तुम रात का खाना ही नहीं खाती हूँ। कितनी दुबली पतली हो रही हो बेटा। मुझे पता है मेरा पोता जो कर रहा है वह सही नहीं है, पर तुम जो कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके लिए भूखा मत रहो, जाकर कुछ खा लो। इंतजार करते करते तुम यहीं पर सोती हूँ। बुरा लगता है मुझे तो आप रोना आ रहा है कि क्यों मैंने अपने पोते को शादी के लिए जबरदस्ती की। ये सुनकर मृदा मनिका के हाथों को पकड़कर, दादी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शादी थोड़ी अजीब तरह से जरूर हुई है, पर हम दोनों ही शादी को मौका देना भी तो जरूरी है। मुझे पता है उन्हें यहाँ पर आना पसंद नहीं है या मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, पर जब वह यहाँ पर आएंगे, मुझसे बात करेंगे, तब खुद उन्हें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ये सब छोड़ दीजिए और ये बताएं आपने अपनी दवाइयाँ तो ली है कि नहीं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं बात चैप्टर दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। और 26 पुरानी यादें और मृदा के साथ किया गया। बेटा आज भी वह नहीं आएगा। अगर आना होता तो अब तक आ जाता। पूरे 6 महीने हो चुके हैं बेटा उसका इंतजार करते हुए। तुम रात का खाना ही नहीं खाती हूँ। कितनी दुबली पतली हो रही हो बेटा। मुझे पता है मेरा पोता जो कर रहा है वह सही नहीं है, पर तुम जो कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है।
उसके लिए भूखा मत रहो, जाकर कुछ खा लो। इंतजार करते करते तुम यहीं पर सोती हूँ। बुरा लगता है मुझे तो आप रोना आ रहा है कि क्यों मैंने अपने पोते को शादी के लिए जबरदस्ती की। ये सुनकर मृदा मनिका के हाथों को पकड़कर, दादी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शादी थोड़ी अजीब तरह से जरूर हुई है, पर हम दोनों ही शादी को मौका देना भी तो जरूरी है। मुझे पता है उन्हें यहाँ पर आना पसंद नहीं है या मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है, पर जब वह यहाँ पर आएंगे, मुझसे बात करेंगे, तब खुद उन्हें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ये सब छोड़ दीजिए और ये बताएं आपने अपनी दवाइयाँ तो ली है कि नहीं। मनिका अपना सर हिलाते हुए, हाँ टैबलेट तो मैंने खा ली है, पर तुम्हारा बोलो तुम कब खाना खाने वाली हो। 10 बजे बज चुके हैं, कुछ खाना खा लो। अगर वह आ गया तो तुम्हें उठा ही लेगा, अपने कमरे में ही तो जाएगा कहीं और थोड़ी जाएगा, यहाँ पर इंतजार करते मत बैठना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मृदा अपना सर हिलाते हुए अपनी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, हाँ मैं बस कुछ वक्त में खाना खा लूंगी, थोड़ी देर देखती हूँ, अगर वह नहीं आएंगे तो मैं खा लूंगी, आप जाओ जाकर आराम करो। मानिक इस पर अपना सर वहिलाते हुए, तुम तो जिद्दी हो, कहाँ मेरी बात सुनोगे, पर खाना खा लेना। अगर मुझे पता चला कि तुमने आज भी रात को खाना नहीं खाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मृदा इस पर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए, मेरी प्यारी दादी आप टेंशन मत लीजिए, जो जाकर आप आराम करो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ना आपको आराम करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मृदा की बात पर मनिका कुछ नहीं कहती है, वह अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। वही मनिका के जाने बाद वहां पर परिणीति आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए, क्या बात है, आज भी इंतजार कर रही हूँ, पर एक बात मत भूलो, उसने शादी करके तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी बना कर रखी है। तुम इस घर में सिर्फ नौकरानी हो, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ तो तुम्हारे उसे बाप ने तुम्हें यहाँ पर बेचा ही, पर देखो तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम्हें तो पति का प्यार ही नहीं मिल पा रहा है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह कुछ सोचकर उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए, तुम्हें जानना नहीं चाहिए कि तुम्हारा पति आखिर तुम्हें छोड़कर जाता कहाँ होता। वैसे मैंने सुना है दर्श की जरूरत पूरी करने के लिए लाखों लड़कियां बैठी हुई है बिस्तर पर उसका इंतजार करने, और उसके दोस्त का तो पहले ही एक बड़ा सा क्लब हाउस है जहां पर वह अपनी जरूरत बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। तो समझ लो एक औरत अगर अपने पति की जरूरत पूरा नहीं कर सकती तो वह औरत ही नहीं है। वैसे भी तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा है कि तुम उसकी जरूरतें पूरा कर सकती हो। तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं कि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ। वैसे कहते हुए वो उसके पास जाकर उसके कान में, मेरे पास एक आइडिया, अच्छा अगर तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं करता है तो तुम दूसरों के पास जा सकती हूँ, क्या पता वह तुम्हारी जरूरत है पूरा करें। आखिर 6 महीने से तुम्हें किसने हाथ तक नहीं लगाया है। परिणीति के ऐसी घटिया बातें सुनकर मृदा उसे दूर होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, चाची आप ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो, पर ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने पति को धोखा दूँ, और वैसे भी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। परिणीति ये सुनकर तालियां बजाते हुए, पर पति तुम्हारे पास तो आना चाहिए, 6 महीने हो गए, उसने मैं एक बार भी यहाँ पर कम नहीं रखा है, नहीं ये देखने आया कि तुम जिंदा हो या मर गई, और वैसे भी वह आएगा नहीं। तुम जानती नहीं हो हाई सोसाइटी के मर्द कभी एक औरत के साथ रहते नहीं हैं, चाहे वह शादी कर ले एक के साथ, पर अपनी ज़रूरत को बहुत लड़कियों के साथ पूरी करते हैं। यहाँ तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगी। और एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारा पति अलग नहीं है, उनमें से ही एक है, पर तुम जैसे मासूमियत को कैसे बताया जाए। अब ये सब छोड़ो और किचन में जो काम बाकी है वह पूरा करो। अगर गलती से भी तुमने वह काम अधूरा छोड़ और कल को दादी मुझे कुछ बोला, कहते हुए वह उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंधेरे कमरे में बंद किया था याद है ना, उससे भी ज्यादा मैं कर सकती हूँ। अगर उसे कमरे में मैं किसी सांप या बिच्छू को डाल दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। कहते हुए परिणीति उसके बालों को छोड़कर उसे वहीं जमीन पर धकेल कर वहां से जाने लगते हैं। वही परिणीति की बात सुनकर मृदा के आंखों से आंसू आते हैं। वह अपने बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है, क्योंकि परिणीति ने इतनी जोर से उसके बोल पड़े थे जिससे उसका सर दर्द करने लगा था। वह अपने आंखों में आई हुई नमी को पहुंचते हुए जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होकर किचन की तरफ चली जाती है।
जैसे ही वह किचन में आती है तो पूरे किचन को इतना गंदा और इतने सारे बर्तन को देखकर वह हैरान हो जाती है। वहां मौजूद जो सर्वेंट थे उन लोगों ने तो ये सब ऐसे छोड़ा था जैसे मृदा वहां की नौकरानी हूँ, और वही मृदा बिना कुछ बोले सारा काम कर देती है। 12 बजे बज जाते हैं। सारा काम करते करते मृदा की कमर दर्द करने लगती है। इसी वजह से वह पानी पीकर वही सोफे पर बैठ जाती है और दर्श का इंतजार करती है। मृदा उदास के साथ अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर बड़ी मासूमियत से, कहाँ रह गए आप, क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा क्या किया है मैंने जो आप इतना ज्यादा गुस्सा है मुझसे? शादी कली पर आपने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, पर आपको यह शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से आप ज्यादा गुस्सा होंगे। पर एक बार मुझसे बात तो कर दीजिए, पक्का उसे वक्त आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आपका सारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से एक गहरी पर मजाकिया भरी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें लगता है भाई से बात करने के बाद भाई तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे? कैसे भूल सकती हूँ मेरी प्यारी सी भाभी। भाई अगर एक बार भी चीज को देखना नहीं चाहते हैं तो वह उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, और तुम भी उनमें से एक हो। क्या उसे पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है? फिर भी वह आ नहीं रहा है तो समझ लो उसके सामने तुम्हारी क्या औकात होगी। छोड़ दो उसे, क्यों इतना ज्यादा उसके लिए परेशान हो रही हूँ? अगर अपनी नजरें चारों तरफ डाल लगे तो तुम्हें खुशी नजर आ जाएगी। वैसे भी भाई तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से मजे कर रहे हैं, पर एक तुम हो जो यहाँ पर बैठी भाई का इंतजार कर रही हूँ। लाइक संस्कृत बहु या नो बीवी राइट। यह आवाज सुनकर मृदा अपनी जगह से खड़ी होकर सामने देव को देती है। वह जल्दी से सोफे से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है देवर जी, वैसे भी यह मेरा और उनका मामला है। जब वह आ जाएंगे तब मैं उनसे बात कर लूंगी। आप ना ही हमारे मामले में या हमारे किसी भी चीज में दखल दे तो ही अच्छा है। देव ये सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डालें। उप्स, तुम तो गुस्सा हो गई। क्यों, क्या सच कड़वा लगा? तुम देखना नहीं चाहेगी कि भाई क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? उन्हें तुम्हारा जैसा ये टिपिकल साड़ी पहनना, फिर यह पति के लिए क्या, हाँ व्रत क्या कुछ नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता होगा। मॉडर्न जमाने के हैं वो, उन्हें कहाँ ऐसी गवार बीवी पसंद आएगी जिसे ना बात करने का ढंग है, जिसे ना दुनिया के बारे में पता है। अगर 4 लोगों के सामने तुम्हें ले जाने हो तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। इतनी सारी बिजनेस इवेंट हो चुके हैं, टीवी पर तो तुमने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर तो भाई कितने सारे फॉलोअर्स हैं। शादी के बारे में पता चला होगा, उनको कुछ पता चला है नहीं। इवेंट्स में तुम्हारी जगह उनकी पग क्यों लेती है? तुम तो हो ना, फिर क्यों भाई के लिए इतना ज्यादा तड़प रही हूँ? तुम्हारी सारी जरूर चाहो तो मैं, कहते हुए वह उसके बेहद नजदीक आकर उसके चेहरे के सामने अपने चेहरे को ले जाकर उसी की नीली आंखों में देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी अजीब तरह से छूटकर, सोच बंद कमरे में किसी को भी पता नहीं चलता है कि अंदर क्या होता है। 4 दीवारी में ही सब कुछ कैद रहेगा। वादा करता हूँ किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, और कभी तुम्हें बिल्कुल भी उदास नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हर एक जरूरत को मैं अच्छी तरह से पूरा कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। उसकी ऐसी घटिया बातों को सुनकर मृदा को गुस्सा आ जाता है। वह जोरदार थप्पड़ देव के गालों पर मरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें शर्म नाम की चीज है? भाभी हूँ तुम्हारी, और भाभी माँ समान होती है। हम दोनों के रिश्ते का ख्याल तो करो, चाहे तुम्हारा भाई कैसा भी हो, पर मैं उसकी बीवी हूँ। शादी हो चुकी है, हमारी गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है उसके नाम का, और इतनी घटिया बातें तुम मेरे सामने कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम में? उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसे थप्पड़ मारने से देव का चेहरा एक तरफ हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बिना देर किया उसके बालों को कस के पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के बेहद नजदीक जाते हुए, 2 कौड़ी की औरत, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे प्यार से बात क्या कर ली? तुम तो अपने तेवर ही बदल रही हूँ। भूलो मत, इस घर की नौकरानी में और तुम में कोई फर्क नहीं है। भाई ने चाहे तुमसे शादी कर ली हो, पर वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। पूरी जिंदगी इस घर में सड़ती रहोगी, ना तुम्हारी कोई जरूरत पूरी होगी और ना ही कुछ और। तुमने देव शेखावत के गालों पर थप्पड़ मारा है। तुम्हारी जिंदगी अगर मैं जहन्नुम से भी बताना बनाई तो मेरा भी नाम देव शेखावत नहीं,
कहते हुए वह कुछ सोचते हुए उसके ब्लाउज के हाथों को फाड़कर उसकी आंसू भरी नीली आंखों को देखकर अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अब मुझे भी देखना है तुम कब तक खुद को मुझे बचती रहती हूँ। कहते हुए वह मृदा को सोफे पर जैसे खिलौना है उसे तरह से फेंककर बड़ी घटिया तरीके से मुस्कुराहा कर वहां से चला जाता है। वही मृदा डर के मारे कांपने लगते हैं। वह बस 19 साल की थी और उसे ये सब सहना पड़ रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह बिना देर किए अपनी कमरे की तरफ भागती है और एक कोने में बैठ जाती है। अपने फटे हुए ब्लाउज को देखकर वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। कब वह बेहोश हो जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। 27 इंटरव्यू। कहते हुए वह कुछ सोचते हुए उसके ब्लाउज के हाथों को फाड़कर उसकी आंसू भरी नीली आंखों को देखकर अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अब मुझे भी देखना है तुम कब तक खुद को मुझे बचती रहती हूँ। कहते हुए वह मृदा को सोफे पर जैसे खिलौना है उसे तरह से फेंककर बड़ी घटिया तरीके से मुस्कुराहा कर वहां से चला जाता है। वही मृदा डर के मारे कांपने लगते हैं। वह बस 19 साल की थी और उसे ये सब सहना पड़ रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह बिना देर किए अपनी कमरे की तरफ भागती है और एक कोने में बैठ जाती है। अपने फटे हुए ब्लाउज को देखकर वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। कब वह बेहोश हो जाती है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वही प्रेजेंट में मृदा अपनी आंखें खोल देती है। इस समय उसका पूरा चेहरे से लेकर उसका पूरा शरीर पसीने में लटपट हो चुका था। वह गहरी गहरी सांस से लेकर जल्दी से किचन की तरह बढ़ जाती है। किचन में आकर वह अपने काम के हाथों से गिलास को छूकर पानी पीने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ जो कांप रहे थे उसकी वजह से पानी का गिलास जमीन पर गिर जाता है। वही किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर धनुष जो हाल के सोफे पर बैठा हुआ था वह भागते हुए किचन की तरफ चला जाता है। वह मृदा को देखा है जो उसे ग्लास को देख रही थी। ये देखकर वह जल्दी से उसके पास आकर उसे ग्लास से दूर करते हुए, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। कहते कहते धनुष शांत हो जाता है क्योंकि मृदा कांप रही थी। वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखा है जो भरी हुई थी। वह जल्दी से उसे गले लगाते हुए उसे शांत करके, मृदा शांत हो, जो कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक गिलास टूटा है, शांत हो जाओ। ये सुनकर मृदा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह धनुष की बाहों में जाती है। उसे बिल्कुल भी उसे वक्तहीन महसूस नहीं हो रही थी। वही धनुष के भी मन में मृदा के लिए कोई भी डर्टी थॉट्स नहीं थे। वह इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था मृदा की हालत देखकर। वही करीब 10 मिनट के बाद धनुष जो उसकी पीठ को थपथपा रहा था जिससे मृदा को बहुत अच्छा लग रहा था, तो वह उससे दूर हो जाती है। दोनों से उसकी नीली आंखों में देखकर बड़े प्यार से, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है, किसी बात से परेशान हो, और वह बात शायद बहुत ज्यादा गहरी है, क्या तुम मुझे बताना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। मृदा उसकी बात पर अपने हाथ उसके हाथों से दूर करते हुए ग्लास के टुकड़ों को अपने हाथों में एक एक करके रखकर, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ ना बताना है तो मन हल्का नहीं बल्कि मन में आग लगानी है। हर एक दर्द को मुझे अपनी ताकत बननी, तो जो दर्द मुझे मिले हैं उसे सूद समेत वापस करना है, तो क्या कहोगे इस बारे में? बस एक बात पूछूं तुमसे। धनुष अपना सर हिला देता है तो मृदा वैसे ही कांच के टुकड़ों को अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराकर, मर्द और औरत के बदला लेने का तरीका तुम्हें पता है क्या होता है? धनुष मृदा के सवालों को सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वह कुछ सोचते हुए, अगर एक इंसान अपना बदला लेने पर आए तो वह उसकी पूरी प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ बात कर सकता है, पर अगर औरत आए तो वह भी यही करेगी ना। मृदा धनुष की बात पर मुस्कुराते हुए उनका कांच के टुकड़ों को अपने हाथों में लिए उसके सामने खड़ी होकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। बिल्कुल गलत, एक मर्द बिजनेस, फैमिली, यहाँ तक क्यों न शख्स को भी मार सकता है, पर औरत उसकी रूह तक को बर्बाद करने का हुनर रखते हैं। जीते जी मौत क्या होती है यह एक औरत ही देख खा सकती है। इतना हुनर होता है उसे औरत के पास। उसके पास न ही तलवार हो न ही रिवॉल्वर, वह अपने खूबसूरती के भी जल से सबको बर्बाद कर देती है। कहते हुए वो उस कांच को अपने हाथों में दबा लेती है जिससे उसके हाथों में वह कांच लग जाते हैं और उसके हाथों से खून आने लगता है। ये देखकर धनुष जल्दी से उसके हाथों से उसे कांच को निकलते हुए, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत थी इसे दबाने की? देखो कितना खून आ रहा है।
मृदा धनुष के हाथ को पकड़कर उसे कांच को वही डस्टबिन में डालते हुए, यह मेरे जख्म है, मुझे पता है उनके साथ क्या करना है। तुम्हें इन जख्मों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे भी गहरे जख्म मैंने सह है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह वहां से चली जाती है। वही उसके बाद को सुनकर धनुष फ्रिज में से पानी की बोतल को निकालकर उसे पीने लगता है। मृदा जिससे वह 2 दिन में मिला था उसे लगा था कि वह बहुत मासूम है, गुस्से वाली है, तीखे तेवर है, पर अब जिस मृदा से वह मिला था वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था यह मृदा अपने बदले में सभी को दफा कर देगी। धनुष खुद से ही अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए, आखिर इस औरत को कैसे कोई समझ सकता है, मतलब कल मिला आज मिला, यहाँ तक कि क्लब में भी इसके साथ चला गया। तब तो मुझे लगा नहीं था यह ऐसे भी हो सकती है। उसे देखकर तो अब मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं ये क्या करने वाली है। लग तो रहा है यह अब छोड़ने नहीं वाली है। जिसने भी इस दर्द दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शेखावत फैमिली ने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो यह ऐसी बन चुकी है। कहते हुए वो एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। एक नज़र वह मृदा के बंद हुए दरवाजे को देखा है, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। सुबह का वक्त हो जाता है। धनुष जब अपनी आंखें खोलता है तो घड़ी में देखा है जहां पर 8:30 बज चुके थे। ये देखकर वह जल्दी से फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आता है तो सामने मृदा को देखा है जो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह घड़ी में देखते हुए, तुम इतनी जल्दी उठ गई, मुझे लगा था कि तुम अब तक सो रही होगी, वैसे कपड़ों से ऐसा लग रहा है कहीं जाने का प्लान है। मृदा ये सुनकर अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, हाँ सही समझा, आज मेरा इंटरव्यू है तो मैं वही जा रही हूँ। खाना मैंने बना दिया है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं चलती हूँ और रात को मिलेगी। और एक काम करना, मुझे बता देना कि तुमने अपार्टमेंट की चाबी कहाँ पर रखी है। कहते हुए मृदा जाने ही वाली थी कि धनुष उसका हाथ पकड़कर, अपार्टमेंट की मैंने 2 ही चाबी बना दी थी कल, वहाँ पर टेबल पर रखी है, वह लेकर चली जाओ, एक मेरे पास है। मृदा इस पर अपना सर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी धनुष कुछ सोचते हुए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? वहाँ पर मैंने अपना वॉलेट भी रखा है, वह से कुछ पैसे ले लो, बाद में मुझे दे देना। उद्धरण चिन्ह मृदा सिर्फ चाबी लेते हुए, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलती हूँ, चलो बाय। और हाँ, मैं रात का डिनर बना दूंगी, कहीं बाहर से खाना कर मत आना, अगर आना है तो बता देना। उद्धरण चिन्ह मृदा की बात पर धनुष अपना सर हिला देता है और मृदा वहां से चले जाते हैं। धनुष मृदा को जाते हुए देखकर अपना मोबाइल निकालकर कुछ टाइप करने लगता है, फिर वही साइड में रखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। जब वह ब्रेकफास्ट करता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके खुद से ही, सच में ये बना बहुत अच्छी है, सोचा नहीं था ये खाना इतना अच्छी तरह से बनाएगी, चलो घर का खाना इतने दिनों बाद नसीब हुआ। कहते कहते वह भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। अपार्टमेंट को लॉक करके वही मृदा ऑटो वाले से कहकर डीएस एनिमेशन हाउस कह देते हैं। जिस ऑटो वाला थोड़ा हैरान हो जाता है वह हैरानी के साथ, यह एड्रेस है गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नाम का कोई भी एनिमेशन हाउस नहीं है बेटा। ये सुनकर खुद हैरानी के साथ, पर काका मुझे यही एड्रेस बोल गया था, आप एक काम कर दीजिए, मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि यह नया ही बना है तो क्या पता आपको इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। ऑटो ड्राइवर इस पर अपना सर हिला देता है और ऑटो चलते हुए, हाँ सही कहा तुमने, पता नहीं होगा इसी वजह से शायद, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर मृदा अपना सर हिला देती है। वहीं ऑटो ड्राइवर उसे एड्रेस तक छोड़ देता है और वही मृदा एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए, शायद यह नई बनी है इसी वजह से आपको कुछ पता नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ऑटो ड्राइवर ये सुनकर हैरानी के साथ, पर बेटा ये बिल्डिंग मैं किसी और के नाम की देखी थी, लगता है उसने खरीदी होगी, चलो ये बड़े ब्लॉक है, कब क्या खरीदे किसको कैसे पता। ये सुनकर मृदा भी अपना सर हिलाते हुए, सच कहा आपने, कब क्या खरीदे कुछ पता ही नहीं है, पैसा इतना ज़्यादा इनके पास है कि यह तो पूरी दुनिया ही खरीद लेंगे अपने पैसों से। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर ऑटो ड्राइवर वाला पैसे लेकर मुस्कुराते हुए, तुम तो सच में बहुत मजा किया हो,
चलो तुम्हारा आज इंटरव्यू है, शायद बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना बेटा। इस पर मृदा अपनी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं ऑटो ड्राइवर वाला भी वहां से चला जाता है। मुर्दा डीएस एनिमेशन हाउस में आ जाती है तो इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें उसे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वही मृदा अंदर जाकर रिसेप्शन गर्ल को अपना इंटरव्यू लेटर दे देती है। उसे लेटर के बाद वह रिसेप्शन गर्ल उसे सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए कह देती है। रिसेप्शन गर्ल की बात सुनकर मृदान बड़ी मासूमियत और अपनी बड़ी ही प्यार भरी आवाज में उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। वही रिसेप्शन गर्ल उसकी मुस्कुराहट और उसकी नील आंखों को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इतनी प्यारी थी हमारी मृदा के सबके होठों पर मुस्कुराहट लाना को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मृदा जब सेकंड फ्लोर पर आती है तो उसे सिर्फ वहां पर एक ही रूम नजर आ जाता है। वह देखी है तो वहां पर कोई भी बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। वह सब पर ज्यादा ध्यान न देकर उसे रूम की तरफ चली जाती है। रूम में आकर वह देखी है तो हैरान हो जाती है। 28 तो मिस मृदा रंधावा नहीं, मिसेस दर्श शेखावत मेरी बीवी हो। वही मृदा अंदर जाकर रिसेप्शन गर्ल को अपना इंटरव्यू लेटर दे देती है। उसे लेटर के बाद वह रिसेप्शन गर्ल उसे सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए कह देती है। रिसेप्शन गर्ल की बात सुनकर मृदान बड़ी मासूमियत और अपनी बड़ी ही प्यार भरी आवाज में उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। वही रिसेप्शन गर्ल उसकी मुस्कुराहट और उसकी नील आंखों को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इतनी प्यारी थी हमारी मृदा के सबके होठों पर मुस्कुराहट लाना को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मृदा जब सेकंड फ्लोर पर आती है तो उसे सिर्फ वहां पर एक ही रूम नजर आ जाता है। वह देखी है तो वहां पर कोई भी बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। वह सब पर ज्यादा ध्यान न देकर उसे रूम की तरफ चली जाती है। रूम में आकर वह देखी है तो हैरान हो जाती है। वो उस रूम को देती है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर मृदा हैरान हो चुके थे। वाइट कलर और ग्रे कलर में कॉम्बिनेशन बना हुआ था। चेयर, एक टेबल और उसी के सामने एक बड़ी चेयर लगी हुई थी। वह कुछ सोचते होंगे एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है कि कोई आ रहा है कि नहीं। वह अपने मोबाइल को निकालकर कुछ न कुछ देखने लगती है। तभी दरवाजा खुल जाता है तो वो अपने मोबाइल को एक साइड करके पीछे मुड़ के देखी है तो कोई अनजाना शख्स उसे नजर आता है। वह अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है तो वह शख्स मुस्कुराते हुए, प्लीज टेक योर सीट मिस रंधावा, नाइस टू मीट यू, आई एम अखिलेश योर नोट, जिसने आपको कॉल किया था और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। मुझे लगा आप नहीं था कि आप आएंगे, पर बहुत खुशी हुई कि अपने इंटरव्यू के लिए आ गई। कहते हुए अखिलेश मृदा के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मृदा मुस्कुराते हुए, अगर आपने इतनी अच्छी ऑफर दी है तो कोई पागल ही होगा जो यह ऑफर ठुकराएगी। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने सारे एनिमेशन क्रिएटर हैं, उन सभी को छोड़कर आपने मुझे सिलेक्ट किया, यह मेरे लिए बहुत हैरानी वाली है। तो क्या आप मुझे इस पर थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन दे सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। मृदा की बात पर अखिलेश मुस्कुराते हुए, आपको यही लग रहा होगा कि यह कंपनी कोई स्कैम है या आपको जॉब के नाम पर आपको लौटेगी तो नहीं ना। और आप जिस तरह यहाँ पर आए होगी तो सब लोग हैरान हो गए होंगे, क्योंकि यह कंपनी खुले हुए एक हफ्ता ही नहीं हुआ है। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि उनका जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। और रही बात आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने की, तो मैंने आपको नहीं बल्कि बहुत लोगों को बुलाया है और आपको स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए दिए थे, क्योंकि आपने वह काबिलियत है, क्योंकि आपके डिज़ाइन हमारे बॉस को बहुत पसंद आए हैं। वह काबिलियत को परखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस रंधावा। अखिलेश की बात सुनकर मृदा के चेहरे पर थोड़ा सा गिल्ट आ जाता है। वह एम्बर रासिंग के साथ, सॉरी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर आप तो जानते हैं यहाँ पर फ्रॉड कितने होते हैं, तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी पर। अखिलेश मुस्कुराते हुए, आप इतना भी एम्बर रासिंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी एक ही साथ काम करने वाले हैं। और पता है ट्रस्ट इशू हर किसी का होता है। वैसे आपको कॉन्टैक्ट पेपर मैंने सेंड किया तो उसे पर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप बता सकते हैं। ये सुनकर मृदा कुछ सोचते हुए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो पढ़ लिए हैं, बस मुझे कंफर्म करना था कि कोई प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो, क्योंकि आपने लिखा इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर कि मुझे 1 साल तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मृदा की बात पर अखिलेश अपना सर हिलाते हुए, हाँ, क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स रहते हैं। इस कंपनी की कनेक्शन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है।
पर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस कंपनी में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। आपको कोई प्रॉब्लम्स है इस कंपनी के बारे में तो पहले ही आप ये पेपर पढ़ें, क्योंकि यह सारे गवर्नमेंट के ही हैं। और आप तो जानती हूँ गवर्नमेंट के साइन किए हुए पेपर की वैल्यू क्या होती है। तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट फेक कंपनी को भी अपनी परमिशन दे देगा? ये सुनकर मृदा कुछ नहीं कहती। वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए उन पेपर्स को पढ़ाने लगते हैं। पेपर्स को अच्छे से पढ़ने के बाद मृदा कर हिलाते हुए मुस्कुराकर, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए उसके सामने 2 कॉन्ट्रैक्ट को सामने कर देता है। वह अपनी शांत आवाज में, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, पहले 1 साल का और दूसरा इस हाउस की कोई भी डिटेल बाहर न जाए। ये सुनकर मृदा अपना सर हिलाते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं। पर जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करती हैं, तो वहां लगे कैमरे में से कोई 2 जोड़ी आंखें उसे जो देख रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इस बात से मृदा पूरी तरह से अनजान कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती हैं। अखिलेश एक नज़र सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा है, फिर अपना सर नीचे करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर, वही मृदा कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करने के बाद अखिलेश की तरफ देखती है। तो अखिलेश मुस्कुराते हुए, आप 8 फ्लोर पर जाकर सीईओ के कैबिन में जाकर उन्हें कहते हुए एक पेपर को आगे करके, ये पेपर दे दीजिए, वह कुछ सवाल कर देंगे, उनका जवाब आप देखकर आप जा सकती हैं और कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। एक बात और, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन करने के बाद वह कैंसिल नहीं होता है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है तो आपको बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बॉस ने ही उसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, कुछ भी इश्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज 3 करोड़ 1 डे देने होंगे देने फॉर पेनल्टी। ये सुनकर मृदा बस अपना सर हिला देती है और पेपर्स को लेकर वहां से 8 फ्लोर की तरफ बढ़ने लगती है। वह जब लिफ्ट में आती है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसने अपने चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने मेकअप नहीं बल्कि मेकअप ने उसे लगाया है। बहुत ज्यादा अजीब और बेहुदा लग रहा था। एक पल के लिए तो उसे देखकर जोकर को इमेजिन करने लगती है और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपना मोबाइल निकलने लगती है। वही वह लड़की बड़े एटीट्यूड के साथ वहां से 7 फ्लोर पर उतर जाते हैं और मृदा 8 फ्लोर की तरफ चली जाती है। वही मृदा को 8 फ्लोर पर जाते हुए देखकर वह लड़की अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वही मृदा जब बाहर आती है तो 8 फ्लोर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां का इंटीरियर डिजाइन व्हाइट एंड ब्लैक में किया गया था। सी और ऊपर से कुछ इस तरह से बनाया गया था। वह बहुत ही ज्यादा लग्जरी देख रहा था। मृदा एक केबिन को देखते हैं तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि यही सीईओ का कैबिन है। वह केबिन की तरफ बढ़ते हुए खुद से ही, सच में ही अमीरों वाले चोंचले क्या ही कह सकते हैं। आखिर पैसा है, इतना होगा तो जरूर शौक तो बड़े ही होंगे और बहुत महंगे। अब मुझे क्या, जल्दी से यह पेपर्स दे दो और इंटरव्यू मेरा ले ले, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा मुझे इसके साथ रहना है। चल मृदा बेटा, ज्यादा जुबान मत चला दे और फटाफट से यहाँ से निकाल ले। पहले से ही आहिल कितने सारे कॉल आ गए हैं, पता नहीं इतने सारे कॉल क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंतजार कर रहा है। हे भगवान, मुझे उसे बताना चाहिए था। कहते कहते वह कैबिन का नॉक करती है। अंदर से आवाज आने की बजाय दरवाजा ही खुल जाता है। ये देखकर मृदा अपना सर हिलाते हुए अंदर आती है। जैसे ही वह अंदर आती हैं तो एक शख्स जिसकी पीठ उसके सामने थी, वह अपनी चेयर को ग्लास वॉल के सामने करके सामने का नज़ारा देख रहा था। इसकी वजह से मृदा को उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वह उसे जानते हैं। ये सोचकर ही उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह ज़्यादा ध्यान न देकर अंदर आ जाती हैं। वह उसके टेबल पर पेपर्स रखकर, हेलो, आई एम मृदुल रंधावा, मैं यहाँ पर एनिमेशन डिज़ाइनर के लिए आई हूँ। मिस्टर अखिलेश ने मुझे ये पेपर दिए हैं आपको देने के लिए। कहते कहते वह शांत हो जाती हैं। वही शख्स की कोई आवाज़ न सुनकर मृदा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सामने वाले शख्स कुछ कहा क्यों नहीं रहा है। वह कहीं गूंगा तो नहीं है, ये सोचकर मृदा परेशान होने लगती है। तभी उसे परेशानी से बाहर करने के लिए जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, मम, मृदा शेखावत राइट। कुछ शख्स की बात सुनकर मृदा हैरान हो जाती है। वह हैरानी के साथ, लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया, मैंने मृदा रंधावा कहाँ है। तभी चेयर उसकी तरफ घूमते हुए, पर मुझे जहाँ तक पता है तो मिस मृदा रंधावा नहीं, मिसेस दर्श शेखावत मेरी बीवी हो।
दर्श को देखकर मृदा के पैरों तले जमीनी खिसक चुकी थी। वह हैरानी के साथ उसे देखकर, तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? दर्श अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर अपनी एल्बो को टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा होगा? आखिर तुम किसके केबिन में आई हूँ? और यह चेयर का मतलब भी तो तुम्हें पता है। तो तुम्हें क्या लगता है हाउ स्टूपिड बीवी? मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर कोई दिमाग ही नहीं है। कहते हो गए वह मुस्कुराने लगता है तो मृदा अपने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मरते हुए, जस्ट शट अप मिस्टर शेखावत, मुझे पता है मुझमें क्या है और क्या नहीं। अब मुझे समझ में आया कि आखिर मेरे पास ही ऑफर कैसे आई। मुझे पहले से ही सोचना चाहिए था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर जॉब करूंगी? माय फुट, मैं अभी के अभी इस कंपनी को छोड़ रही हूँ। कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि दर्श जोर से हंसते हुए, पर कैसे जाओगे? पहले 3 करोड़ तो दे दो, वह भी आज ही के आज। अगर नहीं दिए तो तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है शेखावत से खेलना इतना आसान है? जिस खेल में तुम अभी अभी पर रख रही हो ना, वह खेल ये दर्श शेखावत 5 साल की उम्र में ही खेलते आया है। बीवी, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ पर कैसे छुड़ाओगी? कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़कर, दादाजी की मदद से तुमने पेपर्स पर जरूर साइन करवा दिए, पर कुछ पेपर से तुम दर्श शेखावत के कैद आज़ाद हो पाओगी। पर ये इतना आसान होती तो अब तक हर कोई आज़ाद हो पाता। एक बार मेरी दुनिया में कोई आए हैं, उसके रास्ते वही खत्म हो जाते हैं। और तुम तो मेरी बात का सबसे कोहिनूर ही रहूं, उसे कैसे मैं आज़ाद कर सकता हूँ बीवी? कहते हुए वह उसके चेहरे को छूने ही वाला था कि तभी एक थप्पड़ की आवाज़ पूरे केबिन में सुनाई देती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और देखते हैं इंटरव्यू कैसा होता है हमारे मृदा के लिए। और 29 मृदा का दर्श के सामने फ्लर्ट करना, पर कैसे जाओगे? पहले 3 करोड़ तो दे दो, वह भी आज ही के आज। अगर नहीं दिए तो तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है शेखावत से खेलना इतना आसान है? जिस खेल में तुम अभी अभी पर रख रही हो ना, वह खेल ये दर्श शेखावत 5 साल की उम्र में ही खेलते आया है। बीवी, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ पर कैसे छुड़ाओगी? कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़कर, दादाजी की मदद से तुमने पेपर्स पर जरूर साइन करवा दिए, पर कुछ पेपर से तुम दर्श शेखावत के कैद आज़ाद हो पाओगी। पर ये इतना आसान होती तो अब तक हर कोई आज़ाद हो पाता। एक बार मेरी दुनिया में कोई आए हैं, उसके रास्ते वही खत्म हो जाते हैं। और तुम तो मेरी बात का सबसे कोहिनूर ही रहूं, उसे कैसे मैं आज़ाद कर सकता हूँ बीवी? कहते हुए वह उसके चेहरे को छूने ही वाला था कि तभी एक थप्पड़ की आवाज़ पूरे केबिन में सुनाई देती है। मृदा गुस्से में उसकी कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए हर एक शब्द पर जोर देते हुए, मिस्टर शेखावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक चीज़ समझने की? और रही बात कैद की तो वह से मैं आज़ाद होकर ही रहूंगी। जैसे तुम्हें डिवोर्स दिया है ना, वैसे ही इसका भी कुछ इलाज में ढूंढ लूंगी। पर तुम्हारे साथ काम और मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगती है। तभी दर्श अपनी सर्द आवाज में, बीवी हाथ हटाओ। ये सुनकर मृदा जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मृदा की रीढ़ की हड्डी को काटने के लिए मजबूर कर रही थी। दर्श उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथ उसकी पीठ से लगा देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर, आइंदा से यहाँ तक तुम्हारे हाथ नहीं आना चाहिए बीवी, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा वह करने के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ हो, अंडरस्टूड? उसकी भयानक आवाज को सुनकर मृदा के चेहरे पर पसीना आने लगता है। मृदा अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में देखकर, अगर इतना ही गुस्सा तुम्हें आ रहा है मुझ पर तो छोड़ दो ना। क्यों मुझे अपने पास रखना चाहते हैं? 2 साल से तो तुम्हें मेरी याद आ नहीं रही थी। लगता है आजकल तुम्हारा कोई पास नहीं आ रही है मिस्टर शेखावत, जो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। पर एक बात अच्छे से याद रखना, आग से खेल रहे हो जला दूंगी मैं तुम्हें। लाव को आग से डरने की जरूरत नहीं है बीवी। रही बात मेरे पास ना आने की, तो किसी की इतनी औकात नहीं है दर्श शेखावत के पास उसकी बिना मर्जी से आए, यह बात अच्छे से याद रखना। कहते हुए उसके हाथों को छोड़ देता है तो मृदा अपने कलाइयों को देखते हैं, जहां पर दर्श के उंगलियों के निशान छाप चुके थे। वह उसके सीने पर मरते हुए उसे अपने से दूर करके, बस बहुत हो गया, सह रही हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी।
और तुमने ये जो खेल खेला है ना मिस्टर शेखावत, याद रखना इस खेल में तुम्हें ही दर्द मिलने वाला है। तुम अभी तक मृदा रंधावा से नहीं मिले हो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से जाने ही वाली थी कि तभी दर्श उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी नीली झील जैसी आंखों को देखा है। वही मृदा का हाथ उसके सीने पर चला जाता है और एक हाथ उसके हाथों में था। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी, वह भी गुस्से में। दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। पहले पनिशमेंट को लेकर जाओ। थप्पड़ मारा है तुमने मुझे, इसकी सजा भी तो होती है बीवी। भूलो मत, एक बीवी अपने पति पर हाथ नहीं उठाती है, नहीं तो पाप लग जाता है। और मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह बिना मृदा को बात समझे उसे वैसे ही बालों को पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसे बेहद पैशनेट के साथ किस करने लगता है। और यह किस मृदा के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसे लगा था कि वह गुस्से में उसे जब से निकाल देगा या कुछ बोलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था दर्श का। मृदा को समझ पाते उससे पहले ही दर्श उसके दोनों हाथ उसके सर के ऊपर करके उसे बेहद पैशनेट के साथ किस करने लगता है। तभी दरवाजा खुल जाता है जिससे मृदा की नज़र उसे तरफ जाती है, पर उसे कुछ दिखता नहीं है। बस इतना समझ में आ जाता कि कोई है, दो शख्स वहां पर खड़े। वही सामने खड़े दो शख्स हैरानी के साथ यह नज़ारा देख रहे थे। दोनों ने ही अपने आंखों पर हाथ रखे हुए थे। तभी दर्श मृदा से अलग होकर अपने होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, टेस्ट वही है, बस तुम्हें जबान बहुत तीखी होने लगी है। उद्धरण चिन्ह। दर्श आपकी आवाज़ सुनकर सामने खड़े जो दो शख्स थे, प्रथम और विधान, वह दोनों ही अपनी आंखों से हाथ हटा देते हैं। प्रथम मृदा को देखकर हैरानी के साथ, भाभी आप यहाँ पर, हमें लगा नहीं था कि आप यहाँ पर होगी। उद्धरण चिन्ह। वह इतना ही कहा पाया था कि उसके आंखों के सामने कुछ आने लगता है जिससे वह नीचे झुक तो जाता है, पर इतनी तेजी से आ रहा था कि उसके माथे पर हल्का सा स्क्रैच हो जाता है जिससे खून आने लगता है। तो प्रथम अपने सर पर हाथ रखकर सामने देखा है तो मृदा किसी घायल शेरनी की तरह उसे देख रही थी, जैसे अभी उसे खा जाएगी, जिसे देखकर प्रथम डरी हुई आवाज में, आप ऐसे क्यों देख रही? मृदा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें किस एंगल से मैं भाभी नजर आ रही हूँ? अपना मुंह बंद करो। और क्या कहा तुमने? यहाँ पर नहीं तो क्या तुम्हारे उसे कोठी पर होगी? वैसे बिजनेस कैसे चल रहा है? अगर कम चल रहा होगा तो कहते हुए अपनी तिरछी नजरों से दर्श को देखकर, इसे लेकर चले जाओ, यहाँ तुम मेरा पीछा छूट जाएगा। जब से इस तलाक दिया है तब से इसने तुम मानो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लिया है। और आइंदा से अगर तुमने मुझे भाभी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वह कुछ सोचकर प्रथम की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाती है। प्रथम मृदा को ऐसे बदले हुए तेवर को देखकर विधान की तरफ देखने लगता है। प्रथम तो मृदा के एक्शन से डर चुका था और वह बड़ी हिम्मत के साथ अपने दोस्त दर्श की तरफ देखा है, जो अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले मृदा को देख रहा था। वह देखना चाहता था कि मृदा क्या करती है। वह भी हैरान हो चुका था मृदा के एक्शंस को देखकर, पर चेहरे पर वह हैरानी बिल्कुल भी नहीं लाता है। वही मृदा प्रथम के सामने आकर उसके हाथ को हटाकर उसके माथे को देखते हुए अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर, सॉरी, मैंने शायद गलती से तुम्हें मार दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया तुम्हारे हैंडसम से चेहरे पर। इतना ज़्यादा हैंडसम और कितनी ज़्यादा लगी है तुम्हें, ऑप्स बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ये सुनकर प्रथम मानो वहीं पर बेहोश होने लगा था। उसे तो झटके पर झटका लग रहे थे। मृदा के ऐसे बदलते हुए देखकर वह कुछ समझ नहीं पाता, पर इतना जरूर देख सकता था कि उसका दोस्त उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अभी की अभी उसे जान से मार देगा। वह जैसे तैसे करके अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझसे दूर हो जाएंगे। मृदा प्रथम के कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे विधान प्रथम को देखने लगता है और प्रथम सामने दर्श को देख रहा था। तो वही मृदा प्रथम के कंधे को सहलाते हुए दर्श की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, मिस्टर शेखावत देखिए ना, मेरी नज़र अभी तक आपके दोस्त पर नहीं चली गई। कितना हैंडसम दिख रहा है, मतलब क्या ही कहूँ, आपसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये कहाँ था उसे वक्त, तुम मुझे मिल जाते पर क्या कर सकते हैं, पर मैं डिवोर्सिंग हूँ। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी हो जाएगी कि मेरे सारे रास्ते क्लियर हैं, क्यों ना। कहते कहते वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए दर्श को देखकर बड़ी मासूमियत से, 2 साल की ज़रूरत है तो आपने पूरी नहीं की मिस्टर शेखावत, तो क्यों ना यह मौका आपके दोस्त को दिया जाए। कहते कहते वह प्रथम की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर पसीना था
और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। वह मृदा को देखा है तो मृदा उसके गालों पर अपनी एक उंगली कर ले जाकर उसे सहलाते हुए, डोंट वरी, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। जानती हूँ ये रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हम सब एक ही जगह पर काम करेंगे तो। कहते कहते वह उसे देखकर मुस्कुरा देती है तो प्रथम अपने दोनों हाथ जोड़कर मृदा से दूर होते हुए, मुझे अपनी मौत को दावत नहीं देना है, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, उद्धरण चिन्ह कहते हुए प्रथम चला गया। परम प्रथम को जाते हुए देखकर मृदा बड़ी ही अफसोस भरे चेहरे के साथ दर्श को देखकर, चौथी जिंदगी मेरी स्लीव बनकर डील मंजूर है, डिवोर्स हो चुका है भाई। और अभी देखा तो तूने, प्रथम ने भाभी क्या बोल दिया, उसकी तो जान लगभग आज जाने ही वाली थी। दर्श अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, चली तो नहीं गई ना, और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद करो और प्रथम को यहाँ पर आने के लिए मत कहो। यहाँ पर मुझे ओनली फीमेल एम्प्लॉइज चाहिए और कल तक मेरा केबिन के सामने मेरी बीवी का केबिन चाहिए। आएगी तो बहुत जरूर, आना तो पड़ेगा, आखिर वह मेरी बीवी है, जिद्दी तो रहेगी। कहते हुए वह ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है और नीचे देखा है जहां से मृदा गुस्से में जा रही थी। उसे देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। होठों के बीच बीच सिगरेट को रखे वह कश लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मृदा गुस्से में बाहर जा रहे थे। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि दर्श उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। वह जब ऑटो में बैठी है तो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में, बहुत खेल खेलने का शौक है ना मिस्टर शेखावत, सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी और अपना बदला पूरा करूंगी, पर लगता है तुम्हें मेरे बदले के बीच आना ही है, तो आप इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने गलती कर दी मृदा रंधावा के साथ खेलने की। मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो बहुत ही शौक से रखो, पर वह शौक तुम्हारा ऐसा पूरा होने वाला है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। तुम खुद ही मुझे अब जब से निकाल दोगे। आखिर ऐसी बीवी को कैसे कोई अपनी आंखों के सामने देख सकता है जो दूसरे मर्दों के साथ। कहते कहते हुए उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह कुछ सोच रही है और वह पूरा करके ही मानेगी। वह मन ही मन को सोच रहे थे कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे उसका ध्यान अपने मन में जो चल रहा है उससे हटकर मोबाइल पर चल जाता है, जहां पर आहिल का कॉल था। आहिल के कॉल को देखकर मृदा अपने सर पर हाथ रखकर, यह इंसान ना सच में लगता है मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चलो इसे बता देता हूँ, मुझे काम मिल गया है, जिसके बाद ये कभी मुझे कॉल नहीं करेगा। वैसे भी इसके साथ रहना मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। जरूर इसने मेरी मदद की है पर फिर भी सही नहीं लग रहा है। कहते कहते मृदा कॉल उठा लेती है तो आहिल परेशानी भरी आवाज में, मृदा कहाँ पर हो तुम? कब से कॉल किया जा रहा हूँ, तुम जानती हो ना आज तुम्हारा जब का पहला दिन है। तुम आ ही नहीं रही हूँ। माना तुमने अपार्टमेंट छोड़ दिया, पर ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने जॉब छोड़ दिया है। आहिल की बातों में परेशानी के साथ ही साथ कुछ अजीब सा था। उसके आवाज में परेशानी थी पर कुछ बेसब्री जैसा था, जिसे महसूस करके मृदा एक गहरी सांस लेकर पहले सामने देखते हैं, फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी शांत आवाज में, आहिल मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मुझे एक जॉब मिल गई है और मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। कल से मैं उसे ज्वाइन कर दूंगी। वैसे भी मैं जिस फील्ड में काम करना चाहती हूँ वही फील्ड मुझे मिल गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पास जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है। पर थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी मदद करने के लिए। ये सुनकर आहिल जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, वह गुस्से में अपने हाथों की मुठियां बनाकर अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके, पर मृदा तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे यहाँ पर जॉब करना है। अगर तुम्हें कुछ पैसों की प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्लीज सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सैलरी 3 लाख कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहिल का इतना ज्यादा कन्वेंस और उसकी ऐसी बातों को सुनकर मृदा गहरी सांस लेकर, आहिल मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और मैंने कहा ना फाइनेंशियल इशू नहीं है, मेरे लिए फ़िलहाल मुझे जो फील्ड चाहिए थी उसमें मुझे जॉब मिल गया है। वैसे भी तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वह कॉल तो कट कर देती है।
वही आहिल उसकी बात को सुनकर अपने हाथों की मुठियां बना लेता है। वह अपनी केबिन में जितना भी सामान था उसे तोड़ने लगता है, जिससे पूरा केबिन का सत्यानाश हो जाता है। आहिल पूरी तरह से पसीने में था। वह ग्लास वॉल के सामने आकर सिगरेट को अपने होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलाकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, मृदा तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर तुम हो जिसे मेरी फीलिंग्स नजर ही नहीं आ रही है। अब तो तुम्हें अपने पास रखने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। पहले ये देखता हूँ कि तुम कहाँ पर जॉब के लिए जा रही हूँ। उसे कंपनी को टेकओवर करने के बाद तुम खुद मेरी बाहों में आ जाओगे। 2 साल की तड़प अब मैं जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट हद से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उसकी आंखों में एक शैतानियत दिख रही थी जैसे किसी को भी तबाह कर दे। वह गहरी सांस लेकर डिस्क पर देता है तो उसने पूरा सामान इधर उधर हो चुका था। वह आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए, देखो कितना ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है मृदा तुम्हारे बिना। अब तुम ही हो जो इस आहिल को अपने बाहों में लेकर उसके गुस्से को कम कर सकती हूँ। कहते कहते वह तो वहां से चला जाता है, पर उसकी आंखों में एक शैतानियत साफ साफ देखी जा सकती थी। वही मृदा इस सब से अनजान की कोई बड़ी मुसीबत उसकी तरफ बढ़ रही है। वह अपार्टमेंट में चले जाते हैं। अपार्टमेंट में आकर वह देती है कि धनुष है कि नहीं, पर धनुष पहले ही कॉलेज जा चुका था। तो वह अपने कमरे में आकर फ्रेश हो जाती है। खुद के लिए कुछ बनाकर उसे खाने के बाद फिर से अपने कमरे में आकर अपनी नोटबुक खोलते हैं और साथ ही साथ अपना लैपटॉप भी। लैपटॉप में कुछ देखने के बाद वह अपने बैग में से तस्वीर लाती है। उसे तस्वीरों को एक एक करके एक जगह पर चिपका देती है। ये तस्वीर और किसी की नहीं शेखावत फैमिली की थी, जिसमें दादाजी और दादी को छोड़कर सभी थे, जैसे कि कुलदीप शेखावत, परिणीति शेखावत, पिया शेखावत और देव शेखावत, और सबसे लास्ट में आ जाता है दर्श शेखावत करके उन तस्वीरों को एक बड़े से बोर्ड पर लगा देती हैं। उन तस्वीरों को देखते हुए वह अपने बैग में से मार्कर को निकालकर देव की तस्वीर को गौर से देती है। वह उसकी तस्वीर देखकर उसे पर क्रॉस मार्क सिंबल निकालकर मुस्कुराते हुए, पहले तुम्हारी बारी है। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उससे कहीं गुना चाहता तुम्हें तड़पना पड़ेगा। क्या कहा था तुमने, मैं 2 कौड़ी की हूँ। तुम्हारे हाथों में जो मुझे जख्म दिए हैं, अब वही जख्म मैं तुम्हें बिना हाथ लगाए देने वाली हूँ। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ खेलने का, अपनी भाभी को भूलकर उसे अपनी रखेल बनाने का। चलो आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है। कहते हुए उसके ऊपर पर्दा डालकर वह किसी को कॉल करती है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो मृदा अपनी शांत आवाज में, जैसा कहा था वैसा हो गया है। मृदा की बात पर सामने वाला अपना कर हिलाते हुए, प्राइवेट रूम में हमने पहले सारी तैयारी कर दी है। गुड पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, पर याद रखना काम पूरा होने के बाद ही पूरे पैसे मिलेंगे, कोई भी गलती हो गई तो। कहते हुए वह कॉल कट करके अपनी वॉच को देखते हैं। करीब आधे घंटे बाद डोर बेल बजती है, जिससे वह मुस्कुराते हुए उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। डोर बेल पर एक कुरियर बॉय था जिसके हाथों में एक बॉक्स था। उसे लेकर मृदा उसके पैसे पे करके उसे बॉक्स को अपने साथ रूम में लाती है। जब वह रूम में लाती है तो उसे बॉक्स को पहले कॉल कर उसमें से कुछ निकलती है। जैसे ही वह बॉक्स में से कुछ निकलती है तो उसमें एक कपड़े आ जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। क्लब हाउस, ये क्लब हाउस जिसमें गैम्बलिंग होता है। यहाँ पर कोई जीता है तो कोई हारता है। वही क्लब हाउस में देव बैठा गैम्बलिंग कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह जीत रहा है, क्योंकि देव हमेशा ही गैम्बलिंग करता रहता था, यह उसकी आदत थी। अगर वह ना करे तो उसे पूरी रात चैन नहीं मिलता था। उसकी बाहों में खूबसूरत लड़की थी जो उसे बताई जा रही थी, और देव मुस्कुराते हुए देव पत्ते अपने हाथों में ले रहा था। देव ऐसे ही उसे लड़की की खूबसूरती को देखकर अपने हाथों में पत्ते लिए खेल रहा था। तभी उसके सामने एक लड़की आकर बैठ जाती है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर देव की साइड में बैठी हुई लड़की देव को फीकी फीकी नजर आ रही थी। जो वह लड़की आती है तो हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है, और वह लड़की सीधा देव के सामने बैठकर अपने पीछे शख्स को देखकर उसे कुछ इशारा कर देती है। वह शख्स अपने हाथों में बहुत सारे पैसे लिए सभी के सामने कर देता है, जिससे सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तो वह लड़की अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, मुझे अगर किसी ने हराया तो ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे और मैं भी, और अगर मैं जीत गई तो उसके पास की हर एक चीज मेरी हो जाएगी, ये तक कि वो भी। कोई खेलना चाहता है इस खेल को? उद्धरण चिन्ह
देव उसे लड़की को गौर से देखा है। उसकी खूबसूरती के आगे वह पूरी तरह से घायल हो जाता है। वह लड़की को देखकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट के कश लेते हुए। सोच लो, तुम जानती नहीं हो देव शेखावत को जीतने की आदत है। उसे अगर मैं जीत गया तो तुम्हें तो मेरे पास आना होगा, वह भी पूरी जिंदगी मेरी स्लीव बनकर। डील मंजूर है। वह लड़की यह सुनकर अपना सर हिला देती है। वह बड़ी अजीब तरह से देव की आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है मिस्टर, बट कॉन्फ्रेंस इतना भी मत रखो। अक्सर यह कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। अगर तुम खेलना चाहोगे तो खेलो, एक बार जी या तो तुम्हारी या तो मेरी हार। ये सुनकर देव अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा है। वह जीते हुए पैसे से लेकर 2 डायमंड नेकलेस जिनकी प्राइस लगभग 20 करोड़ लग रहे थे वह उसके सामने कर देता है। ये देखकर वह लड़की बस मुस्कुरा देती है। तो देव अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, ये तो बस तुम्हें तोहफे हैं। आगे आगे देखो, तुम्हारी खूबसूरती के बदले तुम्हें देव शेखावत क्या क्या देता है। खूबसूरती की परख मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता स्वीट हार्ट। कहते कहते वह तो मुस्कुरा देता है, पर इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी उसकी हरकत पर अपनी नजरें रखे हुए थी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे, वह जरूर पढ़कर बता देना स्टोरी कैसी लगी। Please guys, this is my new channel. Please like, share, subscribe for more such interesting video. Thanks for watching.